हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय अलाउ श्री करिए। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय श्री कृष्णा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर। जय प्रणाम श्री जी, कृष्ण सर। जय प्रणाम। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्ण तो सर। गुरुजी अच्छा दिन जय है। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए, आज माता रानी का भी दिन है, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाए, जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं उनको दूर करे और आपके जीवन में खुशियां लाए। तो सभी को एक बार जय माता दी भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज माता का, वैसे तो हर दिन माता का भी दिन रहता ही है, लेकिन आज स्पेशल है। तो सभी आज एक बार जो कह जय का लगाएं, जय माता दी। जय जय माता माता दी। दी। माता दी। जय माता दी। माता दी। माता माता जय दी। माता माता जय दी। माता। माता दी जय जय माता जय दी। माता माता दी। दी भोलेनाथ। सर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज तो अच्छा दिन है गुरुजी। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखिए, वैसे तो सारे ही दिन भगवान के हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिन स्पेशल होते हैं जहां पर यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो बहुत हाई साइड पे रहती है ना। और जब यूनिवर्स की एनर्जी आपको कुछ देने के लिए कोई पर्टिकुलर डेज चुनती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ओके। चलिए, तो हमारी ब्लेसिंग आप सभी को। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्पेशल वेबिनार, बोलें इसको, या 3 दिन की मास्टर क्लास है आप सभी के लिए। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जो इस संसार में हर एक इंसान के लिए जरूरी है। उसका नाम है ग्राफोलॉजी। अभी जैसे हमने बैनर फ्लोट किया, तो बहुत सारे लोगों में से, सर ये ग्राफोलॉजी क्या होती है? लोगों को ये भी नहीं पता कि ग्राफोलॉजी क्या होती है। तो इसका एक कहते हैं ना, इजी वर्जन है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हैंड राइटिंग से, ग्राफोलॉजी से कैसे हम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में पैटर्न है बने हुए हैं, उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको डिकोड कर कर, कैसे हम उसको अल्टर कर कर अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। कभी सोचा है आपने? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ड्राइविंग करते हैं? प्लीज हैंड रेज करो, जो ड्राइविंग, चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी ड्राइविंग करते हैं। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर। आपकी आंखें खुल जाएंगी, और अगले 3 दिन अगर आप हमारे साथ बने रहे, तो आप नेक्स्ट लेवल की चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइविंग जानते हैं। मैक्सिमम सभी लोग ड्राइविंग करते हैं। चलिए, गुप्ता जी, गर्ग साहब को अनम्यूट कर लेता हूँ। गर्ग साहब, हम ड्राइविंग कॉन्शियसली करते हैं या अनकॉन्शियस लेवल पे करते हैं ड्राइविंग? गुरुजी स्टार्टिंग जब सीखती है तो कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम सीख जाते हैं तो फिर अनकॉन्शियस माइंड से हम गाड़ी ड्राइव करते हैं। चलिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको पता है। किसी आपका और से पूछते हैं आशीर्वाद। जो मेरा स्टूडेंट नहीं है। ठीक है। चलिए, तो हमारे बीच में मोनिका जी है। मोनिका जी, आप ड्राइविंग करते हैं? यस प्लीज, मोनिका जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, करती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ। करती है। तो ड्राइविंग आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हो, या एक और दिमाग होता है पीछे जिसको सब कॉन्शियस माइंड करते हैं, उससे करते हैं? सर जैसे कि उन्होंने बताया, शुरू शुरू में तो जब सीखते हैं तो सच में करते हैं, लेकिन फिर अपने आप ही हाथ पैर गियर चेंज अपने आप ही होते रहते हैं। अपने आप से अपने ऑटो आप, मोड हाँ पे हाँ। चल रही होती है चीजें, है ना? हाँ हाँ, चलते रहते हैं। ओके। तो आपको पता है कि सबकॉन्शियस की पावर क्या है? समझ में आ गया कि जब आप हम्म। कॉन्शियसली ड्राइव करते थे तो गलतियां होती थी, है ना? लेकिन अब जब आप सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइविंग हो रही है, तो सब चीज ऑटो मोड पे चल रही है। एबीसी का कंसेप्ट, एक्सलेटर ब्रेक क्लच, आप दबा रहे हो, चले जा रहे हो, रेस दे रहे हो, गियर बदल रहा है, किसी से बातें कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, चीजें चल रही हैं, लेकिन ड्राइविंग भी चल चलता रही रहता है, ड्राइविंग भी चल रही है। है ना? हाँ जी सर। तो जब हम लिखते हैं कोई चीज, तो बताइए, हम लिखते कॉन्शियसली हैं या अनकॉन्शियस माइंड से चल रही होती हैं वो भी चीजें?
लिखते जैसे कोई डिक्टेट कर रहा है तब? नहीं, वैसे ही कोई चीज लिखनी है हमें, तो उस वक्त तुम्हारा कौन से माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है? तब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। क्या चीज लिख रहे हैं? कुछ भी चीज लिख रहे हैं, कोई कुछ चीज भी लिख चीज रहे हम हैं, जैसे कुछ सोच के किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो सोच के लिखेंगे। तो सोच के लिखेंगे। लेकिन जनरल मैं बोलूं, मोनिका जी ये चेक है, साइन करना, चेक है तो क्या साइन करोगे? करना। तो सोचोगे हाँ। मैं साइन कैसे करती थी, अरे नहीं क्या नहीं, करना है। तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं फिर तो। जैसे कभी देखा होगा आपने, मतलब एक कंपनी का डायरेक्टर है, उसके ऊपर बड़े सारे काम है, कोई बात भी कर रहा है, फोन भी आ रहा है, कोई चेक हाँ, साइन अपने आप कर कर, रहे हैं। हाँ। हाँ, चल रही है, चीजें चल रही हैं, चल रहे ठीक हैं, चल, अपने आप चल रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक। हम्म। इसका समझ में आ गया भाई, ड्राइविंग करो या कुछ लिखो, ये सब कुछ सब कॉन्शियस से गवर्न हो रहा है। और हमारे गुरुजी बोला करते थे, किसी की हैंडराइटिंग पकड़ लिया, किसी का हाथ देख लिया, तुम उसके कोई चीज मतलब उसके पैटर्न क्या बने हुए हैं, दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या पैटर्न है उसका, क्या बिहेवियर है उसका, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला सर ये ग्राफोलॉजी क्या होती है, तो आज हम जानेंगे कि ग्राफोलॉजी का मीनिंग क्या है ग्राफोलॉजी, क्यों ग्राफोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, ग्राफोलॉजी सीखकर हम क्या कर सकते हैं, क्यों जरूरी है ग्राफोलॉजी सीखनी, क्या लिमिटेशन है इसकी, या क्यों हमें ये सीखना चाहिए। थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूं आपको। हम अपने किसी भी पैटर्न को अगर ब्रेक करना है, कोई बैड हैबिट्स है, कुछ गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी चीज को, कहीं ना कहीं उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। नो डाउट उसके लिए planning है, ज्योतिष है, वास्तु है, वो सारी मोडालिटी काम करती है, उसमें वो उपाय करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक फिजिकल आप एक उपाय कर सकते हैं, सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, उससे आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप अपने पैटर्न को, जो डिजाइन है, प्रोग्राम्ड है, अगर उसको चेंज करना चाहते हो कुछ, तो उसके प्रोग्रामिंग में जाकर चेंज करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा डील करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये हैंड राइटिंग कैसे काम करती है, तो आज हम जानते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज हमारी एक और सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट, जो कि वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ग्राफोलॉजिस्ट हैं। इनका नाम है मिसेस ममता तनवर। तो प्लीज मैम, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और कैमरा को ऑन कर लीजिए। यस। जय माता दी सभी पहली बात तो को। सभी वेलकम करेंगे आज हमारे कंसल्टेंट का। और ये मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये मेरी भी गुरु है, ठीक है। तो इस संसार में दो ही गुरु हैं। एक गुरु है सबसे पहले आपकी माँ, जो आपको इस धरती पर लेकर आती है। और दूसरी गुरु गुरु होती है आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, आपकी भार्या। तो ये मेरी वाइफ है, मिसेस ममता तनवर। ये पिछले 25 साल से टीचिंग कर रही है। और वो समझ सकते हैं मेरी गुरु है। तो आप कहते हैं ना सर इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, इतना हंसते कैसे रहते हो, इतना कूल कैसे रहते हो, तो भाई सब इनकी देन है। तो मेरे साथ साथ इनकी भी एक ऑकल्ट जर्नी चल रही है पिछले 20 साल से, 17 साल से, जब से हम ऑकल्ट वर्ल्ड में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट रहा है। और ये खुद भी वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छी जानती हैं, और बहुत ग्राफोलॉजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो हमने सोचा क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। तो आज सभी के साथ मैं इनको आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मैम को। और एक बार सभी जय श्री कृष्णा बोलेंगे और आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे, और जानेंगे कि ग्राफोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, और ग्राफोलॉजी क्या है, बेसिकली है क्या, कैसे काम करती है। तो एक बार जयकारा लगा दो यार, वैसे भी बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा श्री मैम। कृष्ण। जय माता दी, जय जय माता माता दी। दी। जय माता जय श्री दी। कृष्णा मैम। वेलकम जय मैम। माता जय दी। माता दी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय माता। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय माता दी। थैंक यू सी यू मैम। जय जय श्री माता दी कृष्णा। मैडम। जय माता। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। यस मैम, प्लीज आप बताइए कि बच्चों को कि ग्राफोलॉजी है क्या, कैसे काम करती ओके है, और सर। क्यों इनको सीखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। यस प्लीज।
सबसे पहले तो एस्ट्रो गैलेक्सी और डॉक्टर नागेश तन्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कि मैं आकर कुछ शेयर करूं नॉलेज। सर ने बहुत ज्यादा कर दिया, ग्लोरीफाई इतना नहीं है, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। ये हमारा जो सेशन है ग्राफोलॉजी, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ग्राफोलॉजी का मीनिंग ही नहीं पता, और हम बचपन से ये सब करते आ रहे। आप लोगों ने बायोलॉजी सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? हैंड रेज करिए। हम चैट बॉक्स में अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी सबने सुना है? यस, वेरी गुड, काफी लोगों ने। और क्योंकि बचपन में हमने बायोलॉजी पढ़ा भी है। बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायो प्लस लॉजी। तो लॉजी का मतलब यहाँ है स्टडी। किसकी स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजी की, जिसमें कि हमारा जो एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स है उनके बारे में। सिमिलरली ग्राफोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफो, ग्राफ प्लस लॉजी। ग्राफ हो गया, कोई भी, हमने मैथ्स में ग्राफ पढ़े हैं सबने, बचपन में कभी ना कभी ग्राफ ड्रॉ किए हैं। उन ग्राफ की स्टडी करना। अब कुछ लोगों के दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि ग्राफ और हैंडराइटिंग, अभी तो सर ने बोला कि हैंडराइटिंग के बारे में, हैंडराइटिंग पैटर्न्स को समझेंगे, हैंडराइटिंग को एनालाइज करेंगे। तो आप देखिए हैंडराइटिंग भी क्या है, एक पैटर्न है, एक ग्राफ है। कोई बड़ा लिखता है, आप देखोगे किसी की हैंडराइटिंग कैसे जा रही है। एक सेकेंड। तो सबसे पहले आप देखिए, ग्राफोलॉजी में हमने ग्राफ की स्टडी ही करनी है। ग्राफ आपका कैसा जाता है, कैसे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, कैसे आप अपने अल्फाबेट्स को लिखते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं। सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं, इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग्स, हम अपने स्केचेस जो स्क्रिबल करते हैं हम बैठकर, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति ड्रॉ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति फ्री हैंड से अपना स्केचिंग नहीं कर सकता, बट लिखता हर व्यक्ति है। हम सभी लिख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसको स्टडी करना काफी इजी हो जाता है। और आज का जो सेशन है, जो हमारी मास्टर क्लास है, आप देखिए हम उसमें इस वर्कशॉप के अंदर, वर्कशॉप है, वर्कशॉप कम बोलूंगी मैं, इसको मास्टर क्लास बोलूंगी, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीजें जो एनालिसिस में चाहिए हमें, 9 पैरामीटर्स हैं कि किस तरीके से हम किसी की हैंडराइटिंग को एनालाइज कर सकते हैं, वो सारी शेयर करेंगे। इसका एप्लीकेशन, कैसे आप इस मॉडलिटी को, इस टैलेंट को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पर बैठे काफी लोगों को अपनी लाइफ में, मतलब कि हमें सीखना तो है, नॉलेज तो हमें चाहिए, लेकिन 90% लोग नॉलेज को यूज करके अर्न करना चाहते हैं। तो आपको ग्राफोलॉजी अवेयरनेस तो देगा ही आपको, लेकिन साथ साथ आपको अर्न करने का मौका भी देगा। आप अर्न कर सकते हैं अपने लेवल, इतनी अच्छी मॉडलिटी है ये। और 9 पैरामीटर्स पर हम चर्चा करेंगे, साथ में आपकी हैंडराइटिंग सैंपल्स भी हम बीच में एक एक्टिविटी के थ्रू लेंगे, उसके आप अपने आप को भी जान सके। लेकिन हमारे इसमें 2 रूल रहेंगे। एक तो हमने A4 साइज प्लेन शीट पर लिखना है, सेकंड है कि हम
अपनी हैंडराइटिंग को फिर जज नहीं करेंगे, अरे मेरे अंदर तो ये वाला भी ड्रॉबैक है, मेरी हैंडराइटिंग में तो ये प्रॉब्लम भी है, अरे क्या होगा मेरा, मेरे अंदर तो बड़े नेगेटिव ट्रेट्स हैं। नहीं, अगर बाई चांस एक दो हैं भी तो वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। इस वर्कशॉप के अंदर बीच बीच में आपको उसका आ, आ, जैसे कहते हैं एक रेमेडी मिलती है ना एस्ट्रोलॉजी में आपको, बाकी आप साइंस सीख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक रेमेडी दी जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी हैंडराइटिंग के कुछ चीजों में सुधार करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से वर्कशॉप में आप सभी का वेलकम है। और अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ग्राफोलॉजी के बारे में अभी हमने इतना डिस्कस किया, क्या समझ में आया? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने पहले ग्राफोलॉजी सुना हुआ है या कोई ना कोई सेशन अटेंड किया हुआ है? और क्या सोच के आज की वर्कशॉप में आप आए थे कि आप ये सीख कर मॉडलिटी आप अपना चेंज कर पाएंगे, मतलब क्या आपको फायदा होगा? ये HS हीना शर्मा जी, ओके, आपने सिग्नेचर भी सीखा हुआ है। तो चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या सीखा और क्या सोचकर ये इसको सीखी, मतलब पहले इन्होंने सीखा था। हीना जी। एक मिनट मैम, आपका ना शायद नेटवर्क, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। अभी ना चेक करना, शायद वो आपका नीचे वाले नेट वाईफाई से कनेक्टेड है ना। अभिनव आ रहा है, एक मिनट आपको देख रहा है जरा। यस श्योर। कैमरा ऑन ऑफ कर लो आप, वो अभिनव देख रहा है, आपको ऊपर वाले नेट से कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, अगले 3 दिन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई वर्कशॉप है ऐसे ही, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपने इन 3 दिन की वर्कशॉप की ध्यान से अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली जो आपके कुछ पैटर्न है वो आप बदल सकते हैं। और कल का सेशन कोई मिस ना करे। कल मैम आपको वाकई में, मतलब एक कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं, अगर आपने उनको ठीक कर लिया तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो कल भी हमारा सेम टाइम, सेम आईडी और सेम पासवर्ड रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल ऐसा हो सकता है कि बाई चांस आप किसी ग्रुप में, उस ग्रुप में अगर लिंक नहीं भी जाता, ठीक है, तो आप आज का जो लिंक है उसको सेव कर लीजिएगा। सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, ठीक है, तो नोट करके रख लीजिए आप। आज भी कुछ होगा विकास जी, रुक जाइए, लेकिन कल का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कल मिस ना करें आप। आज भी सीखने को मिलेगा यार, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए, मैम आ गई हैं। देखना। यस मैम, आप आइए प्लीज। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। हाँ जी। मैम आप कंटिन्यू यस कर लीजिए। यस यस प्लीज। यस।
चलिए अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा 5-10 मिनट्स। तो देखिए ग्राफोलॉजी क्या है। ग्राफोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी टू एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर पर्सनैलिटी थ्रू हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे हैं। जैसे आप साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं, कैसा बिहेव कर रहा है एक व्यक्ति, तो कई बार ऐसा होता है कि हम हर जगह साइकोलॉजी नहीं लगा सकते, या हर जगह हम अपना एस्ट्रोलॉजी बार बार चार्ट नहीं खोलकर देख सकते। उस वक्त हमारे पास क्या है, अभी ऑफिस में कोई आया है, उससे हमने एक पेज लिखवा लिया, या उसका एक राइटिंग, उसने कुछ नोट हमें लिख कर दिया, तो भी हम बड़ी जल्दी से उसका बिहेवियर पैटर्न, उस वक्त उसका मेंटल स्टेट कैसा है पता कर सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या बहुत ज्यादा चिटिंग मेंटेलिटी का है। आप हैंडराइटिंग से इवन ये भी पता कर सकते हैं कि किस बच्चे के अंदर या किस व्यक्ति के अंदर सुसाइड का टेंडेंसी है। इतनी जबरदस्त साइंस है ये कि आप इससे पूरे बिहेवियर पैटर्न को जज कर सकते हैं, मतलब सी एक एनालाइज ऐसे करेंगे एक्यूरेट। आप देखिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज में आर्मी के अंदर हर हफ्ते उनके सोल्जर्स का राइटिंग पैटर्न लिया जाता है कि इस वक्त इनका मेंटल स्टेट कैसा है। और इस साइंस को अगर आपने सीख लिया ना, आप सबसे पहले अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स पर। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े होंगे, और सपोज कई लोग तो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि इस साइंस को सीखने के बाद आप कितने बच्चों का फ्यूचर सुधार सकते हैं। कि एक ही क्लास में आपके पास मिनिमम 40 स्टूडेंट होते हैं, अगर 40 स्टूडेंट्स की आपने हैंडराइटिंग ठीक कर दी और उसका बिहेवियर आपने उस हैंडराइटिंग से सही कर दिया, आप देखिए सोसाइटी में कितने अच्छे लोग आएंगे। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। कोई नहीं, अभी हम आज की थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आप अपने डाउट्स अपने पास नोट करके रख लीजिए, हम सब पर डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात। सेकंड, आप देखिए ये साइंस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ता है। हमें सबको पता है हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज है। आप देखेंगे कि जो बचपन से आप काम करते आ रहे हैं, कई बार आप कुछ और सोच रहे होते हैं, आपका अलग से दिमाग में टेंशन चल रही है या कुछ भी आप सोच रहे हो, और आप चलते जा, तो ऑटोमेटिक आपके पैर आपको वहां पर ले जाएंगे। और सर ने अभी ड्राइविंग का दिया है, ड्राइविंग करते हुए कोई गाने सुन रहा होता है, कुछ अपनी मीटिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, दिमाग में सोच रहे होते हैं मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है ये, लेकिन क्योंकि रोज का हमारा वो रास्ता है, हम अपने आप ड्राइव करके अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को आप राइटिंग से सबकॉन्शियस माइंड को भी रीड कर सकते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से पैटर्न सेट हो चुके हैं, जिस पर हम काम करके अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में ला सकते हैं। राइटर के जो फ्रोजन इमोशंस होते हैं, फ्रोजन से कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, फ्रोजन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से। स्ट्रक होना, वेरी गुड। और कोई जल्दी से टाइप करिए।
बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास एक्चुअली में थोड़ा सा दो तीन ही मुझे नजर आए। सर अच्छा, आप एक बार रीड कर दीजिए आप तो मेरे आप को थोड़ा। मैम को भेज सकते हैं सीधा, लेकिन मैं थोड़े रीड करता हूँ। जी। मतलब इमोशंस है, किसने लिखा, हम्म, बड़े सही स्वभाव से लिखा है जमुना। प्लीज, मतलब जमुना। बहुत सीरियसली बढ़िया। ये भी अच्छा ठीक है, है। ये भी ठीक है। देखिए सब अच्छा है। यहाँ कुछ गलत नहीं है, कुछ वो नहीं है। जमना ही एक्चुअली में हमारे कुछ इमोशन जो है हमारे दिमाग में जम जाते हैं। तो ये भी कोई सर इतना वो नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं, ठीक बहुत है। अच्छा लिखा है। हाँ। बहुत अच्छा लिखा हाँ है। जी। तो ये हाँ लिखा है जी। सबने कि इमोशन का स्टक हो जाना, लाइफ में कहीं स्टक हो जाना, कुछ या जो इसका पैटर्न मतलब है वो बने रह जाना, या बंडल्स ऑफ प्रॉब्लम का तो इकट्ठा हो जाना, हम्म ये सब चीजें लिखी हम्म हैं। मतलब कुछ चीज स्टेबल हम्म हो जाना, हम्म चाहे वो हम्म, इमोशनल लेवल पर है, या फाइनेंशियल लेवल पर है, या वर्किंग लेवल पर है। ये सब लिखा है बच्चों ने। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ। आपने काफी सही पकड़ा है कि हमारे दिमाग में बचपन में कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसे फ्रीज हो जाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। कई बार आपने देखा होगा बचपन में अगर एक्सीडेंट हो गए, मेरे एक नोन है, वो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते थे, बाइक वगैरह काफी फास्ट जैसे बॉयज चलाते हैं। एक्सीडेंट हुआ और तब से आज तक उन्होंने ड्राइविंग नहीं की। तो ये एक इमोशन सेट हो गया कि मैं ड्राइविंग करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो आप इस हैंड राइटिंग से ये भी कि राइटर के दिमाग में क्या स्टक हुआ हुआ है उसको पहचान के उसका भी इलाज कर सकते हैं। भाई अगर देखो, मेरे मेंटोर ने हमेशा ये बोला है कि अपने वीकनेसेस को डेवलप नहीं करना, डोंट डेवलप योर वीकनेसेस, मल्टीप्लाई योर स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हैंडराइटिंग हमारी इसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर एनालिसिस। कैरेक्टर कब आता है? आप कहेंगे हैंडराइटिंग कैसे हमारा कैरेक्टर एनालिसिस करेगा, कैसे? इवन कैरेक्टर बिल्डिंग में भी ये हमारा है। हमारे जो थॉट है ना, दिमाग में आते हैं पहले थॉट, फिर हम जुबान से बोलते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से वो हैबिट होती है, हैबिट से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपका एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोगों को स्टेज फोबिया होता है, वो 50 इयर्स के हो जाते हैं लेकिन चार लोगों को एड्रेस नहीं कर पाते। जब आप यहाँ पर वो उस व्यक्ति के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, आपको हैंडराइटिंग से पता चल गया कि ये इंट्रोवर्ट है, ये फेस नहीं कर सकता पब्लिक को, आप उस पर वर्क करके और उसकी हेल्प कर सकते हैं। हैंडराइटिंग क्या है? हमारा ब्रेन राइटिंग। जो हमारे ब्रेन में चल रही हैं थॉट्स वही हम लिखते हैं। इस वक्त हम डिस्टर्ब हैं तो हमारी राइटिंग में उसका इम्पैक्ट आएगा। गुस्से में है, आप कभी गुस्से में लिखकर देखिएगा, गुस्से में आपकी हैंडराइटिंग अलग दिखेगी। और कई लोगों का तो बीच बीच में से पेजेस भी फट जाते हैं क्योंकि एग्रेशन दिखा रहे हैं अपनी हैंडराइटिंग में। आप अपने बच्चों को कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ाया होगा, करवाया होगा, अब गुस्सा कर दिया, क्या बात है ठीक से नहीं कर रहे, वो बच्चा उस वक्त उसका हैंडराइटिंग चेक करिए। कई बार होगा वो स्कूल से आएगा डिस्टर्ब होगा, हैंडराइटिंग से ही पकड़ लेंगे आज बच्चा परेशान है मेरा, शायद वो आपको नहीं शेयर कर पा रहा। तो आप उसकी हैंडराइटिंग से ही पकड़ के उस बच्चे को बोल सकते हो, बेटा बता आज क्या हुआ। उससे कॉन्वर्सेशन करके आप अपने बच्चे को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मेंटली भी स्ट्रांग हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, ऐसे एक ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में भेज। अब हैंडराइटिंग क्या है? एक्सरे होता है ना, हम एक्सरे कराते हैं पूरा हमारा बॉडी का, जैसे हड्डियों का एक एक ढांचा पता लग जाता है, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, है ना। हम करते हैं ना आजकल, एमआरआई भी आ गया और स्कैन अच्छे से, जो चीज इस एक्सरे में पकड़ में नहीं आती एमआरआई में आ जाती। तो ये हमारे माइंड का हैंड राइटिंग है। और हैंड राइटिंग
एनालिसिस, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, सिर्फ मतलब ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग एनालिसिस ही नहीं है, ये इससे बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरीके से आप पेंटिंग कर रहे हैं, स्ट्रोक्स जाते हैं ना पेंटिंग के, किसी ने अगर पेंटिंग की हो बचपन में, ड्राइंग की हो, क्रेयॉन्स, इवन क्रेयॉन्स भी आप देखेंगे केजी में, प्ले स्कूल में बच्चों से स्क्रबलिंग कराई जाती है, स्क्रिबल करते हैं वो, तो उनके स्ट्रोक का पैटर्न भी हर एक का अलग होता है। हैंडराइटिंग में आप देखिएगा कि जैसे हमारी सबके पास उंगलियों पर सर्कल्स हैं, कुछ लाइंस हैं, लेकिन सबकी अलग है। सेम ऐसे ही हैंडराइटिंग, हम सबको ए लिखना आता है, हमारी मैडम ने हमें सिखा दिया कि किस तरीके से हमें ए लिखना है, लेकिन सबका ए डिफरेंट होगा, सबका ए, किसी का ए सेम नहीं मिलेगा कि बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर ले। हमारा जो ब्रेन है, अभी हमने बोला कि ये तो ब्रेन का एक्सरे, जब हम बोलते हैं तो हमारा ब्रेन क्या रहता है, 15 to 20% एक्टिव, सोचा और बोल दिया, सोचा बोल दिया। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के 80 to 90% ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं। जो यहाँ साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स काम करते हैं, किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स ट्रांसलेट करते हैं हमारी नॉलेज को। तो जब भी हमें अपना एक बिहेवियर या नॉलेज को सीखना है, अभी आप लोगों ने, आप जितना भी कुछ सुन रहे हो, कुछ लोग ना साथ साथ लिख रहे होंगे, मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ किया है, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे। अब अगर आपने 40 सुना फिर लिखा और 48 आवर्स में आपने अगर उसे रिपीट कर लिया तो वो आपकी नॉलेज हो जाएगी। जब उस नॉलेज को आप अपने यूज कर रहे हैं घर में, अपने बच्चों पर, कहीं पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, विजडम में। तो हमें इस ग्राफोलॉजी, सिर्फ हम हैंडराइटिंग को एनालाइज नहीं कर रहे, हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी बिहेवियर को चेंज कर, इतनी जबरदस्त साइंस है। आपको बड़ा मजा आएगा अगर आप इस साइंस को सीखते हैं। इस साइंस, अभी ग्राफोलॉजी पे हमने इतनी सारी चर्चा कर ली, ये है ग्राफोलॉजी, वो है, ये है, ये आप देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, और भी पॉइंट्स निकल कर आएंगे। तो आपको अभी तक सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में हम देखें। ग्राफोलॉजी अब तक हमने पढ़ा। यस, चैट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि कहते ना, हाँ, कृष्णा की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। यस, वंडरफुल, यस, बिल्कुल। मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग, देखो, यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब सबसे चैट मेन बॉक्स में है बात, ना, जो मैं आपको पढ़ के सुना आप लोगों ने एस्ट्रो गैलेक्सी का हाथ थामा है, और एस्ट्रो गैलेक्सी में किसका हाथ थामा हुआ है, कृष्णा जी का। तो इनडायरेक्टली आपने किसका हाथ थाम लिया, कृष्णा जी का। तो आपको मंझधार में तो नहीं छोड़ेंगे और गलत डायरेक्शन में भी नहीं लेके जाएंगे, कान्हा जी तो चलिए, आपको सही डायरेक्शन ही दिखाएंगे। ये तो सबको पता ही है कि एक्स्ट्रो गैलेक्सी के अंदर यहाँ पर एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जाती है। ये मतलब ये प्रूवन हो चुका है कि इस पृथ्वी पर अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो वाकई में ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा है ना, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, जो शास्त्र में लिखा है, जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो एस्ट्रो गैलेक्सी है। यहाँ पर कुछ भी मिसगाइड नहीं किया जाता। ठीक है। और कहते हैं कि भाई, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि सर इतनी प्योरिटी के साथ कहीं सीखने को नहीं मिलता। तो हम तभी तो कहते हैं कि बेटा, एक एक बच्चा हमारे साथ 40-40 कोर्स करके बैठा होता है, 30-30 कोर्स करके बैठा होता है ना, इसलिए तो बैठा होता है। चलिए मैम, यस प्लीज। हाँ जी। चलो आज एक सक्सेस मंत्र भी हम सीख लेते हैं, अगर ये हम अपनी लाइफ में ले आएंगे, ग्राफोलॉजी से थोड़ा सा अलग है, बीच में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो
ये है कि हम एक सक्सेस मंत्रा लेते हैं जो हमने अपनी लाइफ में कल से क्या आज से ही प्लान करना है कि थिंक इट, डू इट, रिव्यू। हमने काम करना है, सोचना है, करना है और उसको फिर रिव्यू करना है क्या सही हुआ है या नहीं। अगर हमने ये किया, जैसे अभी हमने बात की कि आपने 48 आवर्स में अगर रिवाइज कर लिया तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गया जो भी आपने लिखा, और नॉलेज को जब इम्प्लीमेंट किया तो वो विजडम आ गया। और हम सभी को विजडम की तो जरूरत है। और हैंडराइटिंग को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज सीखने से पहले उसका देखे तो सही कि मैं ये चीज सीख रही हूं तो मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ। सबसे पहली है सेल्फ डिस्कवरी। हमने दुनिया को देखना ही नहीं है, हमने सबसे पहले तो अपने अंदर झांकना है। आप बिलीव करेंगे, जब मैंने ऑकल्ट साइंस में एंटर किया, एक होलिस्टिक लिविंग का प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था, उसमें बहुत सारी मॉडलिटी हमें सिखाई गई। तो मेरे को था कि मैं ये सीख के ना अपने बच्चों को चेंज करूंगी, ये करूंगी, मुझे इससे प्रॉब्लम है, मैं अपने कलीग्स का देखूंगी, उनको उपाय बताऊंगी। लेकिन जैसे जैसे सीखते गए, वो स्टार्ट था आज से 12-13 साल पहले, तो धीरे धीरे सीखा कि भाई पहले खुद में चेंज लाओ, दुनिया को तो हम बाद में बदल लेंगे। तो एक बड़ा अच्छा पोयम मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, कि झांक रहे हैं सब इधर उधर, कि झांक रहे हैं सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। हम तो दुनिया को देखेंगे, इसने गलती की, उसने गलती की, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैंने कोई गलती नहीं। तो झांक रहे हैं सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने मन के अंदर ताके कौन। हम तो नहीं देखना चाह रहे, लेकिन ग्राफोलॉजी आपको सिखाएगा। ग्राफोलॉजी कहेगा कि भाई तू पहले अपना ठीक कर, तू ठीक तो दुनिया अपने आप ठीक। तो अपने मन के अंदर ताके कौन। दुनिया बदले सब चिल्लाए, हम सब क्या चिल्ला रहे हैं, दुनिया बदल जाए बस। दुनिया बदले सब चिल्लाए, खुद को आज बदले कौन। खुद बदले तो दुनिया बदले, खुद बदले तो दुनिया बदले, बदले में, बदले में बात स्वीकारे कौन। तो आप देखिए कि हम अगर खुद को चेंज कर लेते तो दुनिया अपने आप चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी साइंस सीख रहे हो, आपने जो भी सीखा उसको पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। तो सेल्फ डिस्कवरी में आप देखिए, आई के का मतलब है आई नो, आई नो, यानी मैं जानता हूं। हिंदी में अगर इसको हम सीखें तो मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या मालूम है। ये सिर्फ 5% लोगों को पता है कि मुझे मालूम है कि मेरे को क्या मालूम है, इस संसार में क्या है। सेकंड हमारा आता है आई के, आई डी के, यानी मुझे मालूम है कि मुझे क्या नहीं पता। अभी सर ने सेशन के स्टार्टिंग में बोला किस किस को ड्राइविंग आती है, आप लोगों ने हैंड रेज किया, यानी कि आपको मालूम है कि आपको ड्राइविंग आती है। मुझे मालूम है कि मैं ग्राफोलॉजी कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, पढ़ाने में मेरे को दिक्कत नहीं। 10% लोगों को पता होता है मुझे मालूम है मुझे क्या नहीं आता। काफी लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, उनको पता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरे अंदर ये कमी है, मैं नहीं सीख। जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे को जानती हूँ, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो आज तक ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो उसको मालूम है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट ये बहुत वास्ट है। तो आई नो, आई डोंट नो, ये 10% लोगों को पता है। लेकिन 85% लोग कैसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। वो कहते हैं बस मेरा हस्बैंड बहुत खराब है, मेरी वाइफ बहुत खराब है, कोई सुनते नहीं, मेरे बच्चे तो और नालायक हैं, मेरे घर वाले ऐसे, मेरा बॉस ऐसा, मेरे दोस्त ऐसे, सबने मुझे डिच किया।
लेकिन मैंने अपने अंदर झांका ही नहीं कि मैं किस पार्ट पर गलत हूं। तो ग्राफोलॉजी जो आपको हेल्प करेगी, ग्राफोलॉजी इस पार्ट पर, ये जो 85% है ना आपका आईडी के, ये ओपन करने में हेल्प करेगा। आप अपने आप को जानोगे जो नहीं जानते। और बिलीव करो, आप जब ये सेशन एंड होगा तो आपके पास नॉलेज होगी। आप दुनिया को ब्लेम नहीं करोगे, आप कहोगे भाई पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा। तो ग्राफोलॉजी का जो सबसे पहला यूज है वो हमारा है सेल्फ डिस्कवरी। अपने आप के अंदर झांकना, अपनी कमियों को दूर करना और उसको सुधारना। हम सिर्फ आपको बता के नहीं छोड़ेंगे कि आपके अंदर ये नेगेटिव ट्रेट है, हम आपको उसका सलूशन भी देंगे, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड है कंपेटेबिलिटी। इसको बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो अनुकूलता। जब हम किसी के साथ बहुत ईज फॉर्म में रहते हैं, हमारा हम आजकल के बच्चे बोलते हैं वाइब्स मैच कर रही हैं, किसके साथ मेरी वाइब्स मैच कर रही है, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बॉस कहता है, मतलब जर्नली जिसके साथ, जिस एम्प्लॉय के साथ उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, तो एम्प्लॉय तो यही बोलते हैं चमचा है। लेकिन वहां देखिए कि उनके एक हेल्दी रिलेशनशिप है, जहां पर दोनों का कम्युनिकेशन इतना ईज है, इतनी आसानी से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही का। तो हैंडराइटिंग हमें ये भी हेल्प करता है। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी हमारी हस्बैंड वाइफ की है। हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी है तो आप देखिए कि आगे की जनरेशन भी अच्छी होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ में तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और मे भी वो साथ भी ना रहे, एक जर्नी जो उन दोनों ने शुरू की है वो जर्नी बीच में ही बढ़ जाए। आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर काउंसलिंग सेशन दे सकते हो। इस हैंडराइटिंग से आप उनको समझाओ, भाई तेरी हैंडराइटिंग ये है, तेरी ये है, तेरे अंदर ये ट्रेट्स हैं, ये है, इस चीज को ऐसे सुधार ले तेरा, और जो है आप दोनों की अच्छी पटने लगेगी, आपका अच्छा, मतलब रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडलियां मिलाते हैं ना, एक बार हैंडराइटिंग भी मिला लेनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है हैंडराइटिंग मिला लेनी चाहिए? अगर मैम अब नहीं सी लग रहा मैंने है तो सी, सी इस सेशन के बाद पक्का बोलेंगे 100% लोग ओ मिलानी चाहिए। कोई बात नहीं, आगे से ये भी मिलाना शुरू कर देंगे मैडम। वैसे तो ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है ना, जितनी संपूर्ण ओकल साइंसेज हैं। ज्योतिष की बहन भाई है। हाँ, तो ज्योतिष में ठीक है अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर ऑन द स्पॉट, क्योंकि ज्योतिष में अगर मैच मेकिंग करनी है तो बहुत सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, अष्टकूट मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा तो एक स्पेशल अभी हमने मैच मेकिंग का कोर्स कराया है, उसमें वो कोर्स करना पड़ेगा आपको, तब जाके मैच मेकिंग होगी। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ हैंड राइटिंग से भी आप मैच मेकिंग कर सके, क्या होता है ना, चलो मैचिंग ना करें तो स्क्रूटनी तो कर सकते हैं ना। मान लिया किसी को प्रपोज करना है, यार देख तो ले मैचिंग है नहीं है ना, प्रपोज करना है, मतलब क्या होता है ना, आजकल बड़ा कमर्शियल हो गया मैम। समझिए बच्चे ना बड़ा कमर्शियल हो गए हैं। बच्चे कहते हैं मेरे पास चार ऑप्शन है। अरे इनमें से ऐसी कुंडलियां आती हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर ये देखना मेरे पास ये चार ऑप्शन है, मतलब चार ऑप्शन मतलब सर ये मेरे ना चार बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, सर इनमें से किसके साथ आगे जा कैरी करें। मतलब ये बच्चे ऑप्शन क्या रख रहे हैं आज की डेट में। तो यस डेफिनेटली, अगर आपको ग्राफोलॉजी जानती हैं तो यस डेफिनेटली कभी लव लेटर लिखा होगा, है ना, कभी कुछ कम्युनिकेशन किया होगा तो उसको मैच कर लो। तो मैं तो यही बोलता हूँ बेटा, कभी लेटर लिखा उसने। अब दिक्कत है, अब लेटर कोई लिखता नहीं है, अब क्या होता है कि व्हाट्सएप पे होती है चैटिंग, व्हाट्सएप पे तो राइटिंग आएगी नहीं। तो मैं कहता है कभी तो कुछ तो लिख के दिया होगा, यस यस उसने मेरे को एक कार्ड दिया था, मैं लिया कार्ड लिया। तो उस कार्ड के माध्यम से भी डेफिनेटली हम मैच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने आपके पास टूल होंगे डेफिनेटली उतना हम अच्छा कर पाएंगे। यस डेफिनेटली, यस मैम।
सर मैं यही कहना चाह रही थी कि साथ साथ ये भी करें। और हाँ बिल्कुल करेंगे, आज से करेंगे। बिजनेस बिजनेस पार्टनर में भी आजकल आप देखिए पार्टनरशिप फॉर्म बड़ी खुल रही हैं। बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा है, 2 साल 3 साल बिजनेस करा, बाद में पता लगा जी एक पार्टनर ने दूसरे को डिच कर दिया, अरे वो तो बड़ा अच्छा था, बिहेवियर अच्छा था, मेरे घर आता था। लेकिन पता है हैंडराइटिंग से ना आप पहले ही पकड़ लोगे कि भाई ये तो चीटिंग मेंटेलिटी है, ये तो हमें छोड़ के जाएगा ही जाएगा, या ये इतना होपलेस इंसान है। इस ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, कुछ होते हैं ना कि प्रॉब्लम आई और साथ छोड़ दिया। तो हमें पार्टनर कैसा चाहिए? बिजनेस में अप डाउन्स रहते हैं, तो बिजनेस के अप डाउन्स के में भी वो जैसे कि झेल सके, बुरे वक्त में भी साथ दे सके। तो ये भी हम हैंडराइटिंग से पकड़ सकते हैं। टीम, आपको देखो बहुत सारे यहाँ जर्नल मैनेजर भी होंगे, मैनेजर होंगे या कुछ लोग टीम है, हैंडराइटिंग से पकड़ लोगे कौन आपकी टीम में काम करने वाला है। और जैसे आपको सपोज करो आपने खुद सेलेक्ट भी नहीं की, आपको एक टीम दे दी, आपके पास 4 लोग हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है किसे मार्केटिंग में भेजना है, किसको फाइनेंस देना है, तो आप हैंडराइटिंग से पकड़ लोगे। जो एक्सट्रोवर्ट बंदा होगा, बहुत बोलने वाला होगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, आप उसको मार्केटिंग में भेजोगे, उसको बोलोगे जा तू फील्ड में जा, बिजनेस लेकर आ। इंट्रोवर्ट है, उसको बोलेंगे तू बैठ के रिसर्च कर, वो तो अकेले रहना चाह रहा है, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अच्छा तू जरा थोड़ा रिसर्च कर ले, मार्केट रिसर्च कर, बता। ठीक है। फिर है स्टूडेंट टीचर, ये तो आपको पता ही है हैंडराइटिंग का सबसे ज्यादा यूज, वैसे तो हम बहुत सारी जगह यूज करें, स्टूडेंट टीचर। तो यहाँ पर अभी जब आप लोगों की हैंडराइटिंग लेंगे फिर डिस्कस करेंगे और ज्यादा। तो अभी हम थोड़ा सा ये देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी किया है, बाकी हम धीरे धीरे ये सारे यूजेस को ना बीच बीच में करते रहेंगे, किस तरह हम रिक्रूटमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम साइड बाय साइड सीखेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, और फिर हम ना आप अपने 9 पैरामीटर्स को आगे लेकर जाएंगे। सब लोगों ने जो ये एक्टिविटी करनी है A4 साइज प्लेन पेपर पर करनी है, रूल्ड शीट कोई नहीं लेगा, और बिल्कुल फ्री माइंड से लिखना है, बिल्कुल फ्री माइंड से, कोई प्रेशर नहीं डालना, कोई अपने आप को फोर्स नहीं करना मैं ऐसा लिखूं ऐसे, फ्री माइंड होते, यानी कि आपका सब कॉन्शियस माइंड का पैटर्न आना चाहिए जो आपका है। तो हम बड़े अच्छे से फिर डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें एक चीज दिमाग में रखनी है, हमने जज नहीं करना अपने आप को, जज नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस लानी। और जज करके हम एज अ डिप्रेशन में या टेंशन में नहीं चले जाएंगे, सिर्फ हमने अवेयरनेस लानी है। हर चीज का सॉल्यूशन है, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ईश्वर ने सबका सॉल्यूशन दिया है। हर ताले की चाबी है, अगर ताला बना है तो चाबी भी है, बस हमें ढूंढने की देर। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी, 2 मिनट का टाइम, आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी है अपने आप के बारे में, और हर सेंटेंस आपका शुरू होना चाहिए आई से। आई लाइक टू राइट पोएट्री, पोयम, सॉरी, ठीक है, आई लाइक कुछ भी, या आई डोंट लाइक ड्राइविंग, आई डोंट लाइक ईट बर्गर, या जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, एक्चुअली में एकदम नहीं क्लिक कर रहा है, आप अपने आप जो आपके दिमाग में पहला रहे हैं, लेकिन आई से शुरू करें। ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप प्लीज सब फटाफट से लिखिए। देखिए अगले 2 दिन में इसी तरह की प्रैक्टिकल सेशन होने वाले हैं यहाँ पर। मतलब आप अगर खुद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं या प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर उसको भी एनालाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे।
ठीक है, लिखिए, 8-10 लाइनें लिखनी है। अबे जी, 8-10 लाइनें लिखो, सभी लिखिए। 8-10 लाइनें लिखनी है 2 मिनट में। और आप देखिए कि हमारी ना 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक जो हम दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। एक हम जो सोचते हैं, दिमाग में रहता है। एक होता है जो हम एक्चुअली में हैं। तो आज हमने बस वो एक्चुअल वाला करना है। यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, हम इस पर डिस्कस ही नहीं करेंगे कुछ भी। आपका ये पेज आपके पास ही रहेगा, लेकिन हम जो 9 पैरामीटर्स आगे डिस्कस करेंगे, आपने सिर्फ वो देखना है, अवेयरनेस लानी है। अब देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, और नहीं भी करना चाहते तो आप उसको रखिए अपने तक। और हम जब आपको रेमेडी बताएंगे किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं, तो आप अपने लेवल पर वो भी कर सकते हैं। मैम, आपका कैमरा ऑफ है। लिख लिया होगा सबने। तो अभी मैम बताएंगे आपको कि जो आपने लिखा है, अब आप जज करना है। यहाँ पर अभी इंटरप्रिटेशन होगी कि आपने कैसे आई को बनाया है। ठीक है, और इसी तरह के मतलब आज, क्योंकि आज ना फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में क्या होता है, एक माहौल बनाना होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारा कल का सेशन होगा ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल का सेशन मिस मत करना। और आज का सेशन तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, शायद कल का सेशन मैं यूट्यूब पर नहीं डालने वाला। तो आपको हमारे साथ लाइव क्लास में सीखनी पड़ेगी। ठीक है। यस मैम, बच्चों ने लिख लिया, बच्चे कह रहे हैं सर हमने लिख लिया ओके ओके, चलिए सबसे पहले अभी आप ये ध्यान से देखिए। ये भी एक क्या ग्राफ बनेगा, ये लिखा है, आपने लिखा वो पढ़ा, दिस इज द वे आई राइट। तो इसका ग्राफ कैसा जा रहा है? देखिए, ग्राफोलॉजी का सबसे पहला रूल है कि आप ऑब्जर्व करें। हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, एक मिनट, किसने लिखा सर ये? मैंने मैम को रूल सीट पर लिख दिया है, तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। रूल शीट पर भी हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन वहां क्या है, एक्चुअल आपको नहीं पता चल पाएगा, हाँ, क्योंकि तो वहां अभी आपको प्लीज, बेस अगर ना अगर सपोर्ट किसी ने मिल लिख गया। लिया है, किसी ने लिख लिया है तो दोबारा लिख ले। मतलब कहने का मतलब दोबारा दोबारा लिख लिख ले, ले, प्लेन लेकिन शीट पर, प्लेन प्लेन शीट पर, मतलब जिसमें कोई लाइन नहीं है। रूल मतलब जी कोई लाइन नहीं है। ठीक जी। है, तो आप उसको, आप जो मैम समझाएंगे ना, उसको स्टडी कर लेना, उसको समझ लेना। और यहाँ पर आपको आपकी कमियां पता लग जाएंगी, और क्या रेमेडी आप करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर आपने जैसे लिखा है, उसके पैटर्न, क्या पैटर्न बने हैं आपकी जिंदगी में, वो भी आपको पता लगेगा। यस मैम प्लीज। तो जैसे अभी सर ने बताया, मेरे को एकदम ध्यान आया कि अगर रूल शीट पर लिख दिया है, अब देखिए कि जब तक हम घर में रहते हैं हमें सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट जब हमारे पास होता है तो हम अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते।
मम्मी का सपोर्ट है, पापा का सपोर्ट है। आप याद करिए, काफी लोग तो इसमें अच्छी मतलब एक एज है, तो अपने यंग टाइम में जाइए, जब तक सपोर्ट था तब तक हम कैसे थे। आज हमारे पास से सपोर्ट चला गया तो हम कैसे। तो रूल शीट का मतलब है हमें सपोर्ट मिल गया। अब मुझे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही शायद मैं एक्यूरेट ना पता कर पाऊं, और प्लेन शीट पे लिखने का हमारा पर्पस ही ये होता है कि हमें हमारा स्ट्रेंथ पता चलता है, वीकनेस पता चलती है। सपोर्ट हट गया ना, एक्चुअल में हम क्या ऐसे हैं, सपोर्ट हटते ही पता चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है चैट बॉक्स में, जल्दी से टाइप करिए, क्या दिख रहा है, ग्राफ कैसा जाएगा? आप मैम को सीधा टाइप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। नहीं, आप क्या करेंगे, वहां पर को होस्ट में जाता है ना, वहां पर लिखे डन मूविंग अप। मैं पढ़ देता हूँ। वेरी गुड, मूविंग अप, मूविंग अप, वेरी किसी गुड। का अपवर्ड, फिर गीता जी वर्ड का जा रहा अपवर्ड है, सुजाता का अपवर्ड है, सुमेश जी स्ट्रेट है। लाइन है, हीना जी अपवर्ड है, मृदुला जी, जी अपवर्ड है, सेंटेंस नीचे आ रहे हैं, किसी का नीचे आ रहा है, डाउन डाउन आ रहा है, किसी का डाउन आ रहा अच्छा। है, ग्राफ अपवर्ड है, किसी का स्ट्रेट आ रहा है, किसी का अपवर्ड है, फिर स्ट्रेट है, फिर डाउन आ रहा है, फिर डाउन आ रहा है। मतलब देखिए, वो मोस्टली मिक्सअप आए हैं। मैक्सिमम लोगों के अपवर्ड जा रहे ओके, हैं, कुछ के हाँ, स्ट्रेट हैं और कुछ के डाउनवर्ड जा रहे हैं। ओके, ओके। तो चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया, थैंक यू सो मच एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ा मजा आता है जब एक्टिव सेशन होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता वन वे ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो टू वे ही होना चाहिए, मतलब कॉन्वर्सेशन तभी मजेदार होती है जब टू वे रहे। तो हमारे कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम माइक सबका ऑन नहीं कर सकते, माइक ऑन करते ही क्योंकि हर बंदा बोलने की कोशिश करता है, तो इसलिए हम चैट बॉक्स यूज करते हैं। तो आप देखिए, कुछ लोगों ने डाउनवर्ड लिखा। अगर देखने में, ऐसे देखने में हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, नीचे ये देखिए, ये लाइन आ रही है, आप समझ में आया? अपवर्ड जा रहा है, क्लियर है? बीच में यहाँ देखिए, ये ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, स्ट्रेट। ये ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, डाउन। आप यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए जो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड अगर जा रहा है तो ये कोई बता सकता है, मतलब ऐसे ही जर्नल सोचकर बताइए इसका क्या मतलब हुआ, क्या हो सकता है जो व्यक्ति। चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में चैट लिख सकते बॉक्स, हैं। बिल्कुल चैट बॉक्स में आप टाइप करिए कि ग्राफ किसी ने अगर क्या, ऊपर जा ग्रोथ रहा है। है, गुड है, बबीता वेरी गुड, ग्रोइंग, वेरी गुड, वेरी निशान गुड, ग्रो, मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव, वेरी गुड। ये तो सारे ग्राफ से वांट टू बैठे हैं। राइज, एम्बिशियस। क्या बात है, देखो सारे बच्चे कितने। सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, पता लग ये रहा है एस्ट्रो गैलेक्सी से वेरी जुड़े गुड। हुए लोग हैं। अरे ऐसे थे ना हमारे बच्चे, मतलब बच्चे हमारे पास जितने भी हैं सब नॉलेज रखते हैं। हमें तो उनको पॉलिश करना होता है, पहले सीखे सिखाए बच्चे आते हैं अभी हमारे तो पास। अभी तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा है कि आप सबको तो बहुत कुछ आता है। चलिए, तो आप प्रोग्रेसिव है, देखिए, लाइट है, अपवर्ड है। वेरी गुड, जितने बहुत बढ़िया। पॉइंट्स मैंने बताने थे वो सब आपने बता दिए, सारे ग्राफोलॉजिस्ट यहीं बैठे हैं। आप देखिए, अपनी अपनी फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा किया है ना, उन सबका हैंडराइटिंग पैटर्न वर्ड जाता है, ग्रोथ है। ये एम्बिशियस लोग होते हैं, इन्हें लाइफ में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ तो हमने अपवर्ड में प्रोग्रेसिव कर दिया, जो स्ट्रेट है वो कैसे, कोई बता सकता स्ट्रेट, है? स्ट्रेट वाले बताओ भाई, स्ट्रेट वाले बता दो। जिनका ग्राफ बिल्कुल सीधी सीधी हैंडराइटिंग, चैट बॉक्स में जल्दी टाइप कीजिए। स्टडी, स्ट्रेट, स्टेबल माइंड, ये सब चैट बॉक्स में आ रहे हैं। स्टेबल, बैलेंस, नॉर्मल, हम्म, क्लियर थॉट, डिसिप्लिन, किसी ने स्ट्रेट, सतीश साइड, नॉट गुड, बैलेंस, स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड, वेरी नॉर्मल, गुड, वेरी गुड। फोकस्ड, सिंपल, फ्यूचरिस्टिक, क्लियर अबाउट द टारगेट, ये सब चैट बॉक्स में आ रहे हैं। सुप्रिया जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, रूटीन लाइफ पसंद है, सबने बहुत अच्छा लिखा है। रूटीन लाइफ पसंद है, ये लोग ना बड़े सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग, जिनका हैंडराइटिंग पैटर्न ऐसे जाता है ना,
आप देखिए बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं ये, इनके मतलब रूल एंड रेगुलेशन के पक्के होंगे, सीधे होंगे, सरल होंगे, सीधा सीधा चलेंगे। ठीक है। ठीक है मैम, अगर मुझे आप अलाउ करेंगे थोड़ा सा तो मैं इसको ज्योतिष से भी कनेक्ट कर लूंगा, न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर लूंगा। श्योर श्योर। ठीक है। देखिए ज्योतिष से मैं हमारे इसलिए नहीं कनेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर क्योंकि ना, ज्योतिष पढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि नंबर सब जानते हैं आजकल ना, नंबर की ऐसी बाहर आ रखी है। जैसे एक जमाने में था ना कि हर तीसरे घर में देखो पीसीओ खुला होता था, एक जमाना ऐसा है, पीसीओ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आज के दिन में भीड़ आ रखी है, हर तीसरा बंदा न्यूमरोलॉजिस्ट है यहाँ पर। जबकि पता नहीं कैसा न्यूमरोलॉजिस्ट है भाई, भगवान मालिक। जिसका भी लाइन स्ट्रेट है वो कहीं ना कहीं 4 8 1 4 8 से गवर्न होता है। यस मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप देख लेना भाई। अगर यस आपने सर, ट्रू स्ट्रेट लाइन लिखी है तो 1 4 8 से आप गवर्न होते हो, ये लिख लेना। ट्रू है सर, ट्रू। ये बड़े और रूल रेगुलेशन मोस्टली वाले लोग होते हैं। मोस्टली मोस्टली अगर और मैं पिन पॉइंट करता हूं और स्पेसिफिक, 4 नंबर से गवर्न होते हो। ठीक है। और अगर मैंने जैसे बताया कि अगर आपका स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट जो लिखा है ना, फर्स्ट रो में लिखा है, तो डेफिनेटली आप, ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर से ज्यादा गवर्न होते हैं। जो लोग 3 नंबर से गवर्न होते हैं हमेशा वो ऊपर की तरफ से लिखेंगे। अब लिख के, अब अगर जो सीधे लिख रहे हैं, अभी अभी जो सीधे लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो 1 4 8 से गवर्न हो रहे हैं। प्लीज दोबारा से लिख दीजिए, मैंने पढ़ा नहीं अभी सबके चैट बॉक्स। अंजू लिखी है, अलका जी लिख रही हैं, अमर जी लिख रहे हैं, मृदुला लिख रही हैं, डिम्पल लिख रहे हैं, दीपा लिख रही हैं, हिना जी लिख रहे हैं, सुनील जैन लिख रहे हैं, संदीप, अखिलेश, वैदेही, विधि, अनुज। क्या बात है यार, मैं तो मतलब मैं तो छा गया फिर। बेटा वो पैटर्न आएगा, कहीं से भी पकड़ लो आप। क्योंकि जो 4 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, डेफिनेटली जैसे आपने सभी ने बताया, मैम ने बताया, अभी और भी आ रहे हैं, जानवी आ रही है, अनुज आ रहा है, साक्षी आ रही है, क्या लावा आ रहा है, लावा पता नहीं क्या नाम है, लावा, अच्छा वो फोन का नाम होगा शायद। देखो मैं तो मैम, मैं छा गया मैं तो आज। सर आप तो पहले भी छाए हुए हैं। इंद्रपाल जी हैं, मीनू शर्मा जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सभी का इतना अप्रिशिएट करने के लिए। राज राज का भी फोन है सर, मैं भी हूँ। ठीक है। देखो क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है ना, इंसान प्लेनेट से, नंबर से, वास्तु से, ग्राफो से कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो आप देखिएगा कि स्टेट जो लोग 4 नंबर, मैंने बताया ना, 4 नंबर इज नॉट ए राहु, 4 नंबर इज सिस्टम, 4 नंबर इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। जो कि मैम ने बताया, मैंने कनेक्ट कर दिया। मुझे ग्राफोलॉजी नहीं आती यार, सच्ची में नहीं आती। किसी 2020 में पढ़ाया था, बस एक बार पढ़ाया था, या कभी ऑफलाइन 2015 14 15 में 16 में पढ़ाए थे। ठीक है। तो मैम से सीख लो यार, मुझे नहीं आती। मैं तो ज्योतिष से कनेक्ट कर दूंगा, नंबर से कनेक्ट कर दूंगा बस। ठीक। यस मैम प्लीज। हाँ जी। अभी आपने देखा कि सारी साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे की भाई बहन है। मैं कजन भी नहीं बोलूंगी, भाई बहन बोलूंगी। तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस हमारा किसी का इंटरेस्ट किसी में होता है, कोई चीज हम जल्दी सीख सकते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे सर ने बोला कि आजकल नंबर बड़े चल रहे हैं, बड़ा नंबर का है, क्योंकि वो पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए नंबर तो हमारे 9 ही है ना, तो उनको पकड़ना आसान हो जाता है। और लोग ना एस्ट्रोलॉजी में बेचारे खो जाते हैं कि बहुत वास्ट है, हम नहीं सीख पाएंगे, पहले ही डर जाते हैं। तो आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार कर अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाएंगे कि हम सर से एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे और एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हमने दो किया। अच्छा हाँ, साथ में अभी आपने जो अपना हैंडराइटिंग लिखा है, आप एक स्केल रखिए, स्केल से लाइन डालिए और अपने आप को देखिए आप किस में। आप ये देखिए, यहाँ हमने सिर्फ 3 बेस लाइन, इनको हम बेस लाइन कह रहे हैं क्योंकि आधार है ना ये, तो इनको बोलते हैं ग्राफोलॉजी के अंदर बेस लाइन।
ये मैम बेस लाइन। मैम आप ना कर्सर से भी दिखा दीजिएगा। कर्सर चलो पे भी। चलो, मैं पेन ही यूज कर लेती हूँ। ओके। कभी कभी बच्चे ना वो मिस मतलब समझ नहीं पाते कि मैम कहाँ, हाँ यस कर्सर आ हाँ, गया आपका ये। ये देखिए, ये पूरा आपका बेस जा रहा है ना। आपने जो लाइन बनाई है, क्या करा है? बेस बनाया। बेस और लाइन, तो ये क्या हो गया? बेस लाइन। यानी कि हमारी हैंडराइटिंग का बेस लाइन। अभी यहाँ हम सिर्फ 3 पैटर्न पढ़ रहे हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, इसमें और वैरायटी है, सिर्फ ये 3 नहीं है, और भी सारे हैं। और क्योंकि अब ये 3 दिन में हम इतना सारा कुछ नहीं करा सकते ना, तो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप बहुत कुछ और सीखेंगे। बेसलाइन सिर्फ ये 3 ही नहीं है, और भी है। ठीक है, ये लास्ट वन देखिए, ये डाउनवर्ड है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मतलब क्या हो सकता है, ये व्यक्ति कैसा हो सकता है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका बिहेवियर कैसा होगा। इतने बढ़िया इसने एनालिस्ट लिखा है बैठे हुए हैं हमारे साथ। नेगेटिव ट्रेड्स है, डिक्लाइन है, डिप्रेस्ड है, नेगेटिव डिप्रेशन, पास्ट में रहता है, वेरी गुड, सुप्रिया जी ने कभी लिखा लो कभी ऊपर कभी कॉन्फिडेंस। नीचे। सर ये ठीक नहीं है। जस्ट लिखो प्लीज। इंटरेक्शन करेंगे तो समझ में आएगा कि आपकी सोच क्या है। बिल्कुल फॉल बिल्कुल। डाउन, ये क्या है? रूड रूड रूड। यस। जी, ओके। देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए और लिख लीजिए प्लीज। सबने बहुत बढ़िया लिखा है। पैसिमिस्टिक, लो कॉन्फिडेंस सुप्रिया जी ने, सूर्या प्रताप जी लिख रहे हैं डाउन टू इग्नोरेंट, अर्थ, लेजी। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिनका डाउनफॉल मतलब हैंडराइटिंग नीचे जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव ट्रेड दे रहा है। और कुछ लोगों का आप देखेंगे कि कभी नीचे जाएगा और कभी ऊपर जाएगा। आप में से भी कितने लोग होंगे वो कहेंगे, ओहो मेरा तो नीचे जा रहा है, मैं क्या इतनी डिप्रेस्ड हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अभी जो आपका इमोशन पैटर्न है, वो शायद डिस्टर्ब हो, या हो सकता है आप 3 जगह डाइवर्ट हो रहे हो, फोकस नहीं है, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए कि हम कभी भी एक लाइन से एनालाइज नहीं करते। अभी हमने 8-10 लाइंस की हैं। अगर आपको हैंडराइटिंग एनालाइज करना है, तो कम से कम 2 पेज पर उस व्यक्ति का हैंडराइटिंग सैंपल लीजिए। एक लाइन में हो सकता है उसका पेन, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैडम हमारा ना पेन नीचे हो गया था, मैं वहां देखने लगी थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। लेकिन जब एक पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, तो वो व्यक्ति जब बार 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 सेम डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो हम उसका बिहेवियर बताएंगे। हम ये नहीं, अच्छा रजिस्टर में देखा एक लाइन, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, हमने ये जज नहीं कर। अवेयरनेस लानी है। अगर किसी का डाउन जा रहा है, कि तू थोड़ा सा ना ऊपर लिखने की कोशिश कर, ये बिहेवियर आएगा। तो सबने बड़ा अच्छा बताया कि लो कॉन्फिडेंस होता है। लो कॉन्फिडेंस है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई है। तो ऐसे लोग, जो कुछ लोगों ने बोला डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह का हमारा रहता है। अभी देखिए, आज का हमने सोचा था कि मैं आपको 4-5 पैरामीटर्स कराऊंगी, लेकिन हमारा टाइम निकलता जा रहा है। तो हम आज एक अल्फाबेट कर लेते हैं। हम आई आई बहुत करते हैं ना, और हमारा आज का जो फोकस है सेल्फ अवेयरनेस पर है। तो हम आई आई बहुत तरीके से बनता है। हम कैपिटल आई लिखते हैं, कर्सिव कैपिटल आई होता है ना, स्मॉल आई है। तो आज हम ना स्मॉल आई पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आई ठीक है, खतरनाक है वैसे मैडम। मैं मैं बड़ा खतरनाक है ये, सच्ची बस में। मैं मैं ही नहीं तो होना चाहिए। निकाला है सर। सर, ये हैंडराइटिंग से जब अवेयरनेस आएगी ना, आप देखिएगा सेशन के बाद में आई ना वी हो जाएगा। वो आई आप कहीं ना कहीं
हाँ वी हो जाए, मतलब आवर्स हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मैं वाकई में हाँ, खतरनाक है। बिल्कुल। हाँ नहीं, ये मेरे को बताना था आज। आज हम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले आई जे। आई हमने कराना था, लेकिन आप देखिए जे भी सेम है। जब हम हैंडराइटिंग देखते हैं, अगर हम एक अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो उससे सिमिलर अल्फाबेट जब हम ए की बात करेंगे तो बी और डी भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए, आपका जो आई है, इसका डॉट कहाँ है? बिल्कुल एक्यूरेट है, ना बहुत ऊंचा ना नीचा, ना इधर ना उधर, एप्रोप्रिएट। जे के ऊपर भी जो डॉट है, स्मॉल जे की बात करें, दिख रहा है सबको? तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बड़े फोकस्ड होते हैं। उन्हें पता है कहाँ डॉट डालना है। अर्जुन को पता था मछली की आंख पर तीर मारना है, तो मछली की आंख ही उनको नजर आ रही थी। उनको आई का वो पॉइंट नजर आएगा, मुझे यहाँ डॉट डालना है। तो ऐसे लोग बड़े फोकस्ड होते हैं। अपनी लाइफ में भी ना अपना एक एम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने वहां जाना है। और कोई सेशन हो, कोई ये हो, तो मेरी बेटी के एग्जाम्पल के बिना तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी बहुत फोकस थी, मुझे ये करना है। 8th क्लास में बता दिया मुझे बनना है, करना है। हमने कहा क्यों कर रही है? मैं कुछ और बनाना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहीं पर। बहुत फोकस्ड है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसका हैंडराइटिंग पैटर्न देखा ना, वो आई अपनी ही जगह था। और अभी आगे डिस्कस करूंगी कि एक आई का पैटर्न है, उसका वो वाला है। तो उसने वो अचीव किया, ना इधर गई ना उधर, फोकस्ड। और साथ में अवेयर भी थी, मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे क्या करना है। वो उल्टा हमें बताती है। पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए ना, बड़ा बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, लेकिन वो बहुत अवेयर थी। नहीं मम्मा, ऐसे करना है ऐसे करना है, और मैं ये करूं। तो ये लोग होते हैं कि अपना पूरा प्लान करके रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये चलते हैं, इधर उधर भटकते नहीं है। आप ऐसे लोगों को बोलो तो आज पढ़ाई छोड़, चल गोलगप्पे खाकर आते हैं, वो नहीं जाएंगे। वो कहेंगे पहले मेरा आज का ये टॉपिक है, मैं इसको करूंगा, तब मैं जाऊंगा। मैं ऐसे जाऊंगा ही। तो नेक्स्ट आप देखिए, कुछ लोग आई का डॉट पीछे डालते हैं। देखा होगा ना, सभी ने देखा होगा। चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए एक बार, बताओ, देखा है ऐसा डॉट? अगर किसी का है तो यस, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ना बेशक बोलो, ऐसे मत बोलो। उमेश ने लिखा है सर, मेरा ऐसे ही रहता है। और कौन कौन है, प्लीज लिखें जरा। अब देखिए, सुनील जैन जी ने लिखा है नेवर सी। अभी तक हम, हिना जी कह रही मेरा है, ओप्पो कह रही यस। कोई नहीं कोई नहीं, इस्तेमाल। आज हम अवेयरनेस आ गई ना, तो अब हम कर लेंगे, फोकस हो जाएंगे। किस लिए टेंशन लेनी है? योगिता कह रही है सम टाइम मेरा भी रहता है। वो सर लोग रहे सर, कभी हाँ, कभी हमारा वही शिफ्ट हो जो जाता है। सम टाइम वाला है ना, उसको बिहेवियर पैटर्न में मत लो। उस वक्त आपका इमोशन लेवल या आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा उस तरह का हो जाता है, तो कोई नहीं। सुनील जैन जी ने जो लिखा है ना, बड़ा अच्छा आंसर लिखा है कि कभी नोटिस नहीं किया। 90% लोग कभी नोटिस करते ही नहीं है। लेकिन अभी आप सब ग्राफोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, आप सब नोटिस करेंगे। लेकिन ना किसी का ऐसे नहीं, एम्प्लॉय किसी ने लेटर लिखा, कोई बॉस बैठा है, सर लीव चाहिए, एप्लीकेशन देख रहे हैं, ओ इसका हैंडराइटिंग पैटर्न ऐसा है, ये नहीं करना। हमें किसी की हैंडराइटिंग को ऐसे जज नहीं करना, ठीक है ना? तो आगे, तो ये कर सकता, क्या करें? तो सर किसी का देखिए आई ऐसे, मतलब बिल्कुल सही है, अलाइन है, लेकिन आसमान में टंगा हुआ है किसी का ऐसा? किसी ने देखा है हैंडराइटिंग में इस तरह का?
अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में या किसी और की? चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। इंद्रपाल जी कह रहे हैं, अल्फा जी कह रही हैं, विधि जी कह रही हैं, यस बहुत सारे लोग हैं। गीता जी कह रहे हैं सर मेरा है, गीता रानी। बहुत लोगों का मधुलिका जी होता है, कह रही बहुत है, लोगों का। ये एक आई होता है सीमा। राइट साइड में, कहीं और उड़ रहा होता है, बहुत राइट सारे साइड लोग, में जा रहा है। बहुत सारे बहुत लोगों का, सारे, मैं भी एक हूँ, बहुत सारे लोग मैक्सिमम का। लोगों का एक्चुअली में भागना चाहते हैं ना आगे आगे, तो आगे वाला डॉट तो 80% लोगों का मिलेगा आपको। चेक करिएगा कभी। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा है, यस डेफिनेटली है। सर आपके प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस बहुत बढ़िया है, तो इतना ये इंटरेक्टिव सेशन, इतना मजेदार, मजा आ रहा है। आते हैं हाँ ना तो रिप्लाई बस, तो मजा आता है, नहीं हाँ तो तो बोलते रहे वो आधे लोग ऐसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, तो मजा नहीं आता। थोड़े अटेंटिव चाहिए होते हैं। मैडम ऐसे तो एक ना ओके। बोलते हैं हम कि हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पे कृष्णा जी की ब्लेसिंग है, ऐसे तो ना बोलते हैं, सच्ची वाली है, सच्ची वाली है। अच्छा, कुछ लोग आई लगाते हैं, वो डॉट खा ही जाते हैं। सही नहीं कहा, छोड़। जैसे, अच्छा एक पॉइंट और दिमाग में आया मेरे को, कुछ लोगों ने मेरे से एक बार पूछा था, हम तो इंग्लिश में लिखते ही नहीं, तो क्या हमारी हैंडराइटिंग एनालाइज नहीं होगी? नहीं, हर लैंग्वेज की होती है। लेकिन क्या है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा ये साइंस फॉलो करते हैं, तो ज्यादातर रिसर्च वहीं हुई है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी अपनी लैंग्वेज में रिसर्च करिए, ये सीखिए। आप जैसे कथक, क्योंकि थोड़ा कथक से भी जुड़ी हुई हो तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि कथक में ना आपको बेसिक सिखाए जाते हैं। बिरजू महाराज जी ने जो बेसिक सीखे, उसके बाद देखिए उन्होंने कितने सारे ठाट और ये सब लिखे। तो जब हमें ग्राफोलॉजी का एक पैटर्न पता चल गया, हमने सीख लिया, तो अब हम किसी भी लैंग्वेज का कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करते रिसर्च? हम अपनी सारी, कितनी सारी हमारी इंडिया में लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज में हम करेंगे। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि कम से कम 50% लोग तो यहाँ ग्राफोलॉजी सीख के आगे अपनी अपनी लैंग्वेज में पक्का कोशिश करेंगे और रिसर्च करेंगे। ऐसे नहीं, एक की हैंडराइटिंग नहीं, हम हमेशा 100 सैंपल्स, 500 सैंपल्स लेके डिसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है। और 85 हम वैसे भी, अगर हमने रिसर्च नहीं भी की तो अदर लैंग्वेज का हम 85 ग्राफोलॉजी से देख सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जिनका डॉट पीछे डलता है आई के, वो रियलिटी से पीछे होते हैं। यानी कि आप उनको कुछ भी बात बोलोगे, वो अपने पास्ट में पहले झांकेंगे। अगर पास्ट से लिंक है, पास्ट से अगर लिंक है, तो वो आपसे बात करेंगे, आगे आएंगे, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो डिनाई कर देंगे। इसका एग्जांपल समझो, सपोज करो मैं किसी स्कूल में गई और मैंने जाके बोला मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, और सर मैं आपके बच्चों का ना हैंडराइटिंग एनालिसिस करके उनको ऐसे ऐसे सुधारना चाहती हूँ जिससे कि उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाए। तो वो बंदा सोचेगा क्या मैंने कभी ग्राफोलॉजी सुनी है? अगर उसने वर्ड नहीं सुना तो वो मुझे अटेंड ही नहीं करेंगे और मुझे अपने स्कूल में एंटर ही नहीं करने देंगे। वहीं अगर मैंने बोला सर आपका जो फ्रेंड है, उसने मुझे, XYZ कोई भी फ्रेंड, कि उसने मुझे आपके पास भेजा है कि आप बड़े हेल्पफुल नेचर के हैं और आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे आगे एक्सेल करें हर फील्ड में, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ थ्रू हैंडराइटिंग एनालिसिस। अब वो क्योंकि पास्ट से कनेक्ट हो गया ना, दोस्त आ गया, तो वो फिर आगे मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हर चीज में ये लोग क्या है, पीछे देखते हैं पहले, बिहाइंड रियलिटी। वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को। जिनका आसमान में जाता है, वो कैसे लोग होते हैं? अनरियलिस्टिक, हमेशा आसमान में उनकी नजरें होती हैं, ऊंचाई पर। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अच्छा अब तो मैंने ग्राफोलॉजी सीख ली है, आप देखो मैं सबको, पूरी दुनिया को बदल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इनका कोई ना कोई बिहेवियर ऐसा रहता है अनरियलिस्टिक।
थोड़ा हवा में ज्यादा उड़ते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आगे। ये रियलिटी से इतना आगे भागते हैं, जैसे कंप्यूटर चलता है ना, प्रोसेसिंग हो रही है, आप कमांड पर कमांड दिए जा रहे हो, तो वही है, अभी दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन अगला थॉट आ गया, अगला वर्ड आ गया, और वो इतना आगे लिखने की जल्दी है कि डॉट आगे क्योंकि हाथ तो आगे चला गया ना, तो ये डॉट आगे जाता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो हॉल में ना मूवी नहीं देखते, वो कहते हैं जब आजकल ये जो ओटीटी आ गया है, कह रहे ओटीटी पर देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख लेते हैं, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो ये वो लोग होते हैं, बड़ी तेजी से भागते हैं, फास्ट होते हैं, फास्ट, सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, स्लो नहीं चाहिए। ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, इनकी वाइब्स मैच करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इनकी वाइब्स को मैच करना, क्योंकि सब लोग तो नहीं इतना तेज दौड़ सकते, तो इनके साथ मैच करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, और इन्हें फिर गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये लोग जिनका डॉट आगे जाता है ना, ये गुस्से में आ जाते हैं, क्या है तेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये है अभी तक तुम यही कर रहे हो, क्योंकि खुद इनका प्रोसेसिंग इतना फास्ट है ना, तो सब इनके पीछे दौड़ नहीं पा रहे, इनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है आई डालना ही भूल गए। अच्छा, कैसे हो सकते हैं ये लोग, जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से, जल्दी टाइप कीजिए। जो डॉट डालना भूल जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, कैसे होते होंगे ये लोग। केयरलेस, वेरी गुड। भुलक्कड़, बहुत बढ़िया। आई स्वेयर, बड़ी अच्छी ऑडियंस है, मजा आ रहा है। एब्सेंट माइंड लोग होते हैं, भूल जाते हैं, खोए होते हैं दिमाग में, पता है। अभी भी क्लास में ना कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, जब कैमरा ऑन करेंगे ना, ओहो, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ये तो, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, अच्छा कल संडे है, कल इतने बजे उठेंगे, वो ऐसे देखें। आप में से अगर कुछ टीचर्स होंगे ना, तो आपके पास ऐसे बच्चे बहुत होंगे क्लास में, जो ऐसे देख रहा है ना आपको कॉन्टिन्यूस, और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, समझ जाओ लॉस्ट है, कहीं और है। तो ऐसे लोग क्या है कि भूल जाते हैं, एब्सेंट माइंड होते हैं, या ये कहो एक ही टाइम में उनके दो तीन थॉट चल रहे होते हैं दिमाग में, तो फोकस नहीं होते ये लोग। ठीक है, अभी इसी तरह का ना आई के और बहुत पैटर्न हैं, सारे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देखिए मैक्सिमम आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देखिए, जो लोग गोला डालते हैं, देखा होगा ना, डॉट नहीं डालते, वो पूरा सर्कल बनाते हैं छोटा सा, देखा है ना। तो क्या हो सकता है ये, सर्कल क्यों डाला होगा, कोई बता सकता है, चैट बॉक्स में टाइप आप करिए। चैट बॉक्स में लिखो अटेंशन, माइंड, मतलब ये सब वाओ, लिख रहे हैं राजीव। अटेंशन, सारे राजीव आर्टिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट हैं। राजीव जी कह रहे हैं आर्टिस्टिक, मृदुला फोकस्ड, सभी लिखिए। सर, मैं आपके क्रिएटिव, सर मतलब ये मैं सब। मैं नहीं मानती कि आपकी ऑडियंस ने पहले ग्राफोलॉजी का नाम नहीं सुना। अरे यही तो ब्लेसिंग है। पहले हमें टेंशन यही रहती है पहले कि जितना हम पढ़ाना सोचते हैं बच्चे पहले से ही पढ़ कर आ रहे होते हैं। डेफिनेटली टेंशन, आप देखिए सर्कल डाला इसलिए एकदम से आपका आए, मतलब आपका जाएगा ही ध्यान। तो ये वो लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए होती है हर जगह, अटेंशन सीकर होते हैं। आप देखिएगा आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ना बढ़ चढ़ के, सर मैं आंसर दूंगा, सर मेरा आंसर लें, सर मेरा क्वेश्चन नहीं पहले लें, और सर मेरे को मौका दें। और अगर आपने आपने इनको इग्नोर किया, तो ये फिर नाराज हो जाते हैं। अच्छा भाई, मैं किसी को नाराज नहीं करता यार, पहले बता दिया करो भाई, आगे से मैं हैंडराइटिंग मंगा लिया करूंगा, बीवी से टेस्ट करा लूंगा कि भाई किसको कितनी तो अटेंशन देनी ये है। Yes. अटेंशन सीकर होते हैं, और एक और बड़े मजेदार होते हैं लोग, सिर्फ यही नहीं रुकते,
अलग अलग क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं। देखो, हम ग्राफोलॉजी सीख रहे हैं, ग्राफ सीख रहे हैं, माइंड का ग्राफ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आप देखिए, ये किसी ने देखा है ये वाला आईज अरे हार्ट भाई बनाया हुआ है। हाँ, करते हैं, कई लोग स्टार बनाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे आएंगे जब आप सैंपल्स कलेक्ट करेंगे ना। कोई कोई इसके है क्या? बाद प्लीज प्लीज प्लीज, कोई है क्या? किसी ने देखा है किसी बच्चे का, नहीं नहीं, यंगस्टर्स का, किसी कोई का? हमारी क्लास में है तो बताओ। ये नहीं देखा, सूर्य प्रताप से सर मैंने तो नहीं देखा। नहीं मिली जी कह रही है, नीलम जी कह रही है सर मैंने नहीं देखा, आर्टिस्टिक माइंड। अच्छा, कोई फ्रॉम आर्टिस्टिक 49 माइंड गुड। करके है। आर्टिस्टिक माइंड, माई डॉटर। मतलब देखो, कोई हमारे साथ जुड़ा है? आर्टिस्ट है तो वो स्टार भी डालेगा, क्लाउड बनाएगा। आप देखो, मैंने तो ये पैटर्न देखे हैं, क्योंकि 25 साल की टीचिंग में अलग अलग हर बार मजेदार राइटिंग आती है और बड़ा मजा आता है पढ़ के। सही बात है भाई। भाई ये मेरी जब बेटी ना देखा था टीचर है, ना पिछले तो मैंने पिछले 25 साल बुला से पढ़ा रही है। 25 ईयर्स, 25 साल से पढ़ा रही है। मुझे तो बुला पढ़ाते हुए शायद 15-17 साल ही हुए हैं। ये मेरे से पहले से पढ़ा रही है बच्चों को। सर, एक्चुअली मैं तो 12th के बाद से पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत 25 साल से भी ज्यादा। 25 साल से भी ज्यादा हो गए वैसे तो, ठीक बात है। अच्छा, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो बड़ा कहते हैं ना कि प्यार में खोया हुआ बंदा है, उसे हर जगह वही दिख रहा है। लव इज इन द एयर। उस वक्त जो इनका इमोशन है, मेंटल स्टेट है, हर जगह इन्हें अपना, हवाओं में भी प्यार है, सब जगह। आप देखेंगे बॉटल में भी प्यार नजर आ रहा है, बैग में भी प्यार नजर आ रहा है। ज्यादातर ये आपको टीनेजर में मिलेगा। मैच्योर लोगों के अंदर ये कम रहता है। टीनेज लोगों के अंदर इस तरह का बिहेवियर आपको नजर आएगा, बड़े प्यार में खोए होते हैं। अब देखो, वो तो जब बंदा होता है ना प्यार में, तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। सब अपने अपनी यंग एज में चले जाएंगे, जिसे अफेक्शन भी कह सकते हैं, है ना, वही दिखाई देते हैं। चलिए, अब हम क्या एडवाइस करते हैं। अब देखो, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम साथ साथ आपको बताएंगे भी कि अगर कुछ गड़बड़ है तो मैंने करना है, कैसे ठीक करना है। तो ये धीरे धीरे हम, अगर मेरी अवेयरनेस बढ़ गई, आज हमारा सारा फोकस सेल्फ अवेयरनेस पर था, अगर अवेयरनेस बढ़ गई है तो मैं अपना बिहेवियर अपने अनुसार, यानी जैसा चाहता हूं वैसा कर सकते हैं। देखिए, हम एडवाइस करते हैं ये दोनों। आप बिल्कुल फोकस्ड वाला डॉट डालिए, यस है। अटेंशन सीकिंग कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई होस्ट है या कोई एंकर है, उसको तो चाहिए ही ना अटेंशन। कोई आर्ट आर्टिस्ट है, डांस परफॉर्मर है, उसको तो चाहिए अटेंशन। लोग अटेंशन दें, तो ये आई भी बुरा नहीं है, अच्छा है। अब आप इसको कैसे करेंगे? आप एफर्मेशन सेंटेंस लिख के, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वहां पर कॉन्शियसली कॉन्शियसली आई को लिखना शुरू कर दो। जब डॉट डालो तो अपने ब्रेन को, जैसे सर ने स्टार्टिंग में बोला, ड्राइविंग कर रहे हैं, शुरू में कॉन्शियसली करते हैं, ब्रेक लगाना है, ये है, बड़े ध्यान से। तो आपको कॉन्शियसली अपना डॉट डालना है, सर्कल करना है, ठीक है। और हम अपना ये जो हमने कुछ कुछ बोलूंगी, मैं सारे तो नहीं बोलूंगी, कुछ बिहेवियर पैटर्न जो हमने देखा कि सिर्फ डॉट की वजह से कहाँ जा रहा है, रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, बिहाइंड, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज हमने यहाँ पर छोड़ा है, सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई, अभी हमने स्मॉल आई किया, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, आगे से आई डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम 9 पैरामीटर में से और देंगे, स्लांट और ये सब, किस तरह, किस डायरेक्शन में हमारी जा रही है हैंड राइटिंग। और होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में मोटिवेट कर दीजिए।
ठीक है मैम, आप स्क्रीन को Over to you, sir. एंड कर दीजिए बस। Yeah, sure. तो कल यहीं से शुरू करेंगे हम, आई से ही। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, और जैसे कि मैंने बताया कि कल का सेशन मिस ना करना। ये तो आज सिर्फ कहते हैं ना, आज डेमो था। कल बहुत सारे अल्फाबेट के बारे में बताएंगी मैम आपको। थैंक यू आप सभी का, इतना सारा प्यार, इतना वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम, थैंक्स, वंडरफुल क्लास, अमेजिंग, वंडरफुल, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग क्लास, नेवर सीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सभी, चलिए सभी का दिल से धन्यवाद। मैम इसको आप अ, जो आपने स्क्रीन शेयर किया इसको वो कर दीजिए, एंड कर दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, तो फिर कल मिलते हैं। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो यस वी कैन, हम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का, प्लीज 1 मिनट दीजिए मुझे। यस, किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अभी। किसी ने भी कोई सर क्वेश्चन पूछना है? सर किसी ने चैट बॉक्स में टाइप किया उनको सिलेबस जानना है, तो सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम ग्राफोलॉजी का ये नहीं सीख समझ लें, ले, फिर हाँ। आपको बताएंगे समझ के कि क्या क्या इसमें आता है। पूरा आपका सिलेबस, पूरा कैमरा कंटेंट आपको बताएंगे। आपका कैमरा कैमरा मैंने ऑफ ऑफ किया है? है सर। ओके। अच्छा, कैमरा ऑफ किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल करेंगे आराम से, 3 दिन है हमारे पास, सीखेंगे आराम से। अभी तो आज तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ। ग्राफोलॉजी है क्या, कैसे ग्राफोलॉजी की हेल्प लेकर कितना कुछ जान सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं, ये तो मतलब 1% भी नहीं है अभी। बहुत कुछ सिखाना बाकी है। ठीक है। और यस डेफिनेटली, आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज। बीना जी, बीना जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। यस सर। हाँ थैंक जी। यू सर, क्लास तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मेरा वो क्लास थोड़ा मिस हो गया, अरे इसलिए मैंने मैम कोई पूछ बात रही नहीं, थी गेस्ट हमारे रिकॉर्डिंग यहाँ, मिलेगी गेस्ट हमारे यहाँ भेज देते हैं। आप क्लास करते हैं, मैं गेस्ट को एंटरटेन कर, मैं तो बैठा था, खाली बैठा था, मैं एंटरटेन कर लेता। आने के लिए आई। कोई बात नहीं, ये क्लास, आज की क्लास डेफिनेटली हम यूट्यूब पर डाल देंगे। कल की क्लास यूट्यूब पर नहीं जाएगी। ठीक है, ओके, कल की चलेगा क्लास चलेगा। आपको लाइव अटेंड करनी पड़ेगी अटेंटिवली। ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सूर्य जी, आप तो सूर्य की तरह चमक रहे हो। बताइए सूर्य जी। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं लिखता हूँ तो अपनी राइटिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दो तरह से लिखता हूँ। जैसे आई है वो सर्कल के साथ भी लिखता हूँ मैं, और आई के बाद थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके भी लिखता हूँ। आर मैं नीचे सर्कल करके और एक नॉर्मल जो होता है वैसे भी लिखता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस शुरू जो किया था तो उसमें हाँ आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने सर्कल वाला आई बनाया है, बट हाँ। नीचे जहाँ भी है वहां पे थोड़ा फॉरवर्ड करके बनाया है। तो हम्म। ऐसा जो मतलब जिस जो ऐसा टाइप कर रहा है उसका क्या मतलब बताएंगे, नेचर? आगे बताएंगे। ये तो बेसिकली क्या सर है, डेमो है बताएंगे, कि लेकिन जैसे मैम ने क्या बोला अभी, हाँ, कि एक इंसान है जब लिखता है तो कुछ लेफ्ट में जाएंगे, कुछ राइट में जाएंगे, कुछ स्ट्रेट जाएंगे। तो प्रेजेंटली कभी कभी होता है ना, हम कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी न्यूट्रल हैं। ऐसा होता है ना कभी, जी जी सर। कि भाई अभी आप बड़े अच्छे हैं, अभी बीवी का तुम्हें मतलब शादी होगी ना भाई तुम्हारी। नहीं सर। अरे अनमेरिड। तू तो सबसे सुखी आदमी है इस धरती का, तेरे को क्या समझाओ। भाई जिसकी शादी नहीं हुई, इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति सर मैं है ना। आंसर देना और चाहूंगी जिसकी, इसके यानी लिए। जिसकी शादी हो गई है वो ज्यादा सुखी है, मतलब समझाएगा, बीवी साथ में बैठी है, भाई सूर्य प्रताप मरवाएगा तू तो यार। हाँ ठीक है, मैम। मतलब तेरी शादी नहीं हुई तो सुखी है, जिसकी शादी हो चुकी है वो सबसे ज्यादा सुखी है। जब किस दिन बीवी नहीं होगी मेरे वेबिनार में, उस दिन आना, फिर थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। ओके समझा मैम, ना? कुछ बता रही हैं, मैम कुछ बता रही हाँ हैं। हाँ। हाँ जी जी। जी। सर आप यहाँ देखिए कि प्रीडोमिनेटली आप किसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैम हम सबकी राइटिंग में ये आता है, कभी डॉट आता है, कभी सर्कल आता है। एक तो उस वक्त हमारा मेंटल स्टेट कैसा है, और दूसरा आपको मैंने बोला हैंडराइटिंग हम 8-10 लाइन से नहीं, हम जज नहीं कर पाएंगे। हमें 2 पेज का सैंपल लेना ही पड़ेगा, उसमें आप देखिए मेजॉरिटी में डॉट्स कैसे हैं, वो आपका पैटर्न। ओके। ओके। ओके मैम। ओके। थैंक थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, थैंक यू सो मच। यू सो मच सर। चलिए बढ़िया है भाई, क्या करें, मेरी भी गुरु है भाई। हाँ ही ना बोलो।
हिना। हेलो मैम। मैम बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत नॉलेज मिली। मैम थैंक यू सो मैंने मच सर। राइटिंग थी और उसमें ना तीनों तरीके के आई हैं तीनों तरीके के? मैम। चलो कोई नहीं, आप कौन सा रखना चाहते हो? आप देखिए, तो हम मैं बिल्कुल आई को बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा डॉट वाला जिसमें बिल्कुल फोकस्ड हो और अवेयरनेस हो। बस आपने आज से जब आई लिखना है अपने दिमाग को बोलना है भाई डॉट यहाँ डाल, आपने और कुछ नहीं मैम अब करना। टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे तो थोड़ा सा सर्कल भी यूज करेंगे। बन जाओगे बेटा, बन जाओगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक फिर है। वो तो हमें पूरा तो, बिलीव है। तो देखिए बहुत अच्छा बेसिकली क्या लगा है मैम, ये। आपकी आवाज, मैम आपकी आवाज, आप लग रहा है कि मैम आप शायद स्कूल में पढ़ाते हो, क्योंकि आपकी वो टीचिंग वाली भी आवाज मैम बहुत स्वीट लगी। अरे तो भाई आप तो 25 साल से तो दिल्ली सरकार में टीचर है, 25 ईयर हो गए हैं, और वैसे पढ़ाते हुए तो 35 साल हो गए हैं इनको। मैम अब आप देख लो मैम, हमने अब बिल्कुल सही बोला, हमारे कार्ड भी देखा, पकड़ रहे हैं आप। मेरी बच्ची ने पिटिशन कर दिया तुम्हारे बिना कुंडली देखे, बिना हैंडराइटिंग देखे, कि तुम टीचर शायद हो। आपके आपके टैरो रीडर तो मुझे इतने मिले, इवन मेरे जानकारी में भी, और एप्रिसिएशन तो सर की तो बहुत है ही। मैम अभी 8 और क्लासेस इतना ही हुई हैं। प्यार आप लोगों से मैं भी चाहूंगी। मैम अभी 8 क्लासेस हुई हैं और टैरो कब से सुनते हुए आ रहे हैं, पर ना आज तक टैरो याद हुए और ना कुछ पता चला। बस कार्ड भी अब सारे याद हो गए, अभी तो कार्ड शुरू ही हुए हैं, मतलब मेजर चिंता आर्क मत, खत्म हो गए। और मैम आगे के भी कार्ड याद हो गए और पढ़ने का भी वो हो गया है, और मतलब काफी अच्छा लग रहा है मैम। और 2 साल से सोच ही रहे थे सर से सीखे सीखे सीखे, पर लगता है ठीक है। बहुत प्रिडिक्शन भी करवाई, सर कहते कर सकते हो बट नेवर, बट आज वो टाइम आ गया। ग्राफोलॉजी भी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंडराइटिंग बेसलाइन कैसे जा रहा है, स्लांट कैसे जा रहा है, आप फटाफट याद होगा, चिंता मत अब करिए। तो आपके आपकी नोट के एक्टिविटी एरिया साथ साथ से भी, चलेंगी। नोट के एरिया से ही पता चल रहा है कि आपका सर्कल भी बहुत बड़ा है मैम। तो आपने बोला टीचर हो तो मैम आपका अच्छा वो नहीं, होगा। टीचर में भी हर एक का सर्कल बड़ा नहीं होता, बट बाय मैम आपकी गॉड्स ग्रेस इंटरेक्चुअल एक्टिविटीज से पता चल रहा है थोड़ा। नाइस मैम, नाइस बहुत टू बड़ा सी। सर्कल है, बहुत प्यार मिलता है मुझे लोगों से। चलिए, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। तो कल ना मेरी ऐसी किसी दोस्त से बात हो रही थी, हम दोनों दोस्त बैठे थे, उसकी वाइफ भी टीचर थी। तो ऐसी कोई बात चल पड़ी, मतलब कोई बात चल रही थी, कह रहे यार भाई मेरी बीवी एक तो टीचर, ऊपर से बीवी, तो मैं तो भाई कोई बहस नहीं करता। मैं कहा सर सेम मेरा भी है। मेरी भी बीवी टीचर है और वाइफ है मेरी। तो टीचर से कभी बहस नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ भी बहस करता ना, मैं नॉर्मली कभी बात हो जाती है, तो पता है मेरी भी क्या बोलती है, जो तुम आज हो ना, किसी मेरे जैसे टीचर की वजह से हो। मैं कहा हाँ यार पक्का, मतलब प्राइमरी में किसी ने पढ़ाया था, सेकंड में किसी ने पढ़ाया, तो ऑब्वियसली मैं, अच्छा सही बात है, जो हमारा बेस है, समझिए, किसी टीचर ने टीच किया है। और मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने टीचर की, जिसने मुझे प्राइमरी में पढ़ाया। मैं स्पेशल मिलने उनकी उनकी डेथ हो गई है अभी, लेकिन जब जब मैं उनको मिलने का मौका मिला दिल्ली में, मैं स्पेशल मिलने गया उनसे। जो प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें मुझे फर्स्ट फर्स्ट टू फिफ्थ जिस टीचर ने पढ़ाया, जो कंडीशनिंग उसने की मेरी, जो संस्कार उन्होंने दिए, डेफिनेटली मैं आज तक नहीं भूला। तो जो टीचर होता है ना, वाकई में उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक का है, चाहे कैसा भी है, चाहे वो प्राइमरी का है या हायर सेकेंडरी का है। टीचर आपको एक शेप देता है, जो आज हम हैं, हम सारे, मैं नहीं, हम सारे, वो किसी टीचर की देन है जो आज हम यहाँ बैठे हैं, नो डाउट। तो मैं कभी बोल देता हूँ ना यार, मैं इतना, अरे रहने देता हूँ, है ना, मेरे जैसे किसी टीचर ने तुम्हें बनाया है। मैं कहा ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो टीचर की रिस्पेक्ट करो भाई, अपने उन टीचर को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो, जिसको आपने, मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी क्लास में आपको पढ़ाया है, हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना। आप, आज हम जो भी कुछ हैं, हम सारे, चाहे वो एकेडमिक टीचर है हमारा, चाहे हायर सेकेंडरी का टीचर है, उन्हीं की वजह से आज हम। हाँ जी, इंद्रपाल जी। हेलो सर। यस। प्रणाम सर, बहुत ही बढ़िया क्लास हुई है। एक्चुअली मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ,
ठीक है। और हमारा काम ही सारा माइंड मेथड से ही होता है। हाँ हम लोग केस टेकिंग से उसके भावनाओं को जानते हैं, और उसमें ये हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। जो यहाँ पे बिल्कुल मैम ने बताया कि थ्रू डूडल्स वगैरह, तो वहाँ पे डूडल्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब कितने जो इंट्रोवर्ट पेशेंट होते हैं ना, जो अपने भावों को मतलब उद्गार नहीं कर पाते, तो उनका यही एक सोर्स है कि हम उनके अंदर तक झांक सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। किसी को जानना है अंदर तक, नो डाउट हाँ। बहुत सारी मोडालिटी है, लेकिन ग्राफोलॉजी हर इंसान लिखता है ना कुछ, लिखवा लो 2 सेंटेंस, पता लग जाएगा कि क्या इंट्रोवर्ड है, आउटरोवर्ड है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, प्रेजेंट में जीता है, पास्ट में जीता है, कुछ बैगेजेस पुराने हैं, कुछ पुष्पा है, झुकेगा नहीं, है ना, लिप सर, ये बॉडी फ्लेक्सिबल है। लैंग्वेज जो होती है ना सर, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर सारा इंसान का बताता है। सर, मैं बिल्कुल। यहाँ पे बोलना चाह रही थी कि जो आई के ऊपर में डॉट है, कोई सर्कल है, कोई हार्ट है, हाँ, कितने क्या करते हैं ना, डॉट डालते डालते पूरा छितरा देते हैं। वो भी सीखेंगे, सब कुछ सीखने वाला है। इसलिए हमारा ये कोर्स पूरा 1 महीना चलने वाला है, और हम आज नहीं डिस्कस करेंगे क्या फीस क्या कोर्स, कल करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कल बताएंगे आपको इस इतने बड़े कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। बहुत बड़ा कोर्स है, एक एक शब्द, एक एक लेटर आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आप स्पेस दे रहे हैं लेटर के बीच में, किस किस इंटेंशन के साथ लिख रहे हैं, क्या प्रेशर दे रहे हैं, कितना स्पेस दे रहे हैं, लेफ्ट में राइट में कितनी स्पेस छोड़ रहे हैं, एक एक चीज मैटर करती है। सर, अगर आप पेस भी हम रिलेशन को बता देते हैं सब ना। कुछ बता दें, सब कुछ बता दें। ठीक है, आप ऐसी समझदार है बहुत, आपको पता ही है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू मैम। लवली चलिए, सेशन, इट वाज रियली अ लवली सेशन। आज कुछ भी नहीं था, कल का सेशन होगा तो और बहुत कुछ सीखने को थैंक मिलेगा। यू आज मैम, थैंक इंट्रोडक्शन यू था, सो मच। आज इंट्रोडक्शन था, कल बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। ठीक है, ओके। तो कल आप सभी इनवाइटेड हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइम। राजश्री प्लीज, राजश्री, राजश्री आपने हैंड रेज किया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए, हो सकता है गलती से हो गया हो। और कोई है, कोई क्वेश्चन पूछना है, वरना कल करते हैं सेशन आराम से। चलिए, तो आज का एनर्जी एक्सचेंज तो देना बनता है। राजश्री, राजश्री प्लीज, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट के लिए, करने के लिए। राजश्री, या सॉरी, मेरे से आज मिस हो गया ये सेशन। थोड़े कोई बात टाइम नहीं पहले मैम, ही मैं ये किया। आपको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तंवर। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल सुबह मॉर्निंग में 11 बजे तक आपको ये वीडियो वहां पर मिल थैंक यू सर, थैक यू वेरी मच। कल से मैं जाएगी। मिस नहीं करूंगी। आज अच्छा, मेरे थोड़े प्रॉब्लम्स थे तो कोई बात नहीं, मिस कोई हो गए। कोई बात नहीं, कल से मिलते थैंक यू सर। हैं। ओके, हाँ जी, समीर जी प्लीज, समीर जी। हाँ जी सर जी, नमस्ते मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सेशन सर। बहुत बढ़िया। चलो, थैंक बढ़िया, यू सर। बढ़िया। कोई सर ये पूछना है पूछना था। हाँ, हाँ जी सर, ये पूछना था, ये बेसिक से एडवांस पूरा ही कोर्स होगा या क्या मतलब? बेटा जैसे हमारे सारे कोर्स ना, या तो हम कहते हैं ये बेसिक है एडवांस है, जब नहीं कहते तो समझ लेना है बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाने वाले हैं। थैंक यू, यही पूछना था सर। थैंक यू। ठीक, बाकी थैंक कल यू मैडम। कोर्स कंटेंट पढ़ा बताएंगे आपको, क्या कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, कब से कोर्स स्टार्ट है, इस कोर्स की फीस क्या है। अगर मैं आपको एक जस्ट, क्योंकि बहुत कम बच्चे बचे हैं, क्योंकि सेशन एंड हो रहा है, वो सारे बच्चे जा चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि 1 महीना आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज इन डेप्थ और बेसिक टू एडवांस हर चीज आपको पढ़ाएंगे, और कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे जो कल या परसों डिकोड करूंगा। इस कोर्स की फीस कितनी मुझे रखनी चाहिए, आपके कुछ लिखने से, आपके कुछ गाइड करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, जो डिसाइडेड है मेरे पर डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी 80 बच्चे हैं हमारे पास, ये कंप्लीट कोर्स है अपना, 1 महीना पढ़ाएंगे मैम आपको, एक पूरा 1 महीना पढ़ाएंगे वो इन डेप्थ, ए से लेकर जेड तक।
और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो देंगे, वो एस्ट्रोगैलेक्सी की तरफ से है। इसकी कितनी फीस होनी चाहिए? अक्सर मैं पूछ लेता हूँ वैसे, कभी कभी। लिखिए जरा चैट बॉक्स में लिखो। देखिए इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ भी लिखो यार, चाहे आप 1 रुपया लिखो या लाख रुपए लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आना शुरू हो गया है। दीपिका थैंक यू, रूपम, समीदा, अमिता, सभी लिखो। आपके लिखने से ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। राजश्री थैंक यू, अमृता, समीदा, अमर, आयुषी थैंक यू आप सभी का। सभी लिखे प्लीज 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 प्लीज, सभी लिखे। कुछ भी लिखो यार, लिखने में क्या जा रहा है। ओके, थैंक यू अमृता, किरण जी थैंक यू, राजश्री थैंक यू। लिखो यार, सभी लिखो, लिखने में क्या जा रहा है, कोई पैसे तो ना लगने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप सभी ने लिख दिया है। ये मानिएगा कि जिसने भी लिखा है उससे कम फीस होने वाली है, मतलब एवरेज। कल मैं डिकोड करूंगा इसको, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों ने लिखा है, कल बताऊंगा आपको मैक्सिमम लोगों ने क्या लिखा है। लेकिन जिसने भी मैक्सिमम लिखा है उससे बहुत कम फीस होने वाली। पर्पज है हमारा, एक्स्ट्रोग्लेसी का पर्पस क्या है, पर्पस समझ लो। एक्स्ट्रोग्लेसी का पर्पस है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले और आप अपने जीवन में ये ऑकल्ट साइंस सीख कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकें और 2 पैसे की अर्निंग घर बैठकर कमा सकें। हमारा मेन मोटिव ये है। रोटी तुमने भी खानी है, रोटी हमने भी खानी है। हमें करोड़ों रुपए नहीं कमाने, हमें करोड़ों ब्लेसिंग कमानी है बस। ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम लिखा है, कल बताऊंगा कि कितने लोगों ने मैक्सिमम क्या लिखा था और मिनिमम क्या लिखा था। अगर उसका एवरेज भी लेता हूं ना, मैक्सिमम मीनिंग का जो आप लोगों ने लिखा उससे भी कम फीस होने वाली है। और इसके साथ जो बेनिफिट और मिलेंगे वो कल बताएंगे। ठीक है। चलिए फिर, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं। और आज बड़ा अच्छा दिन है, माँ दुर्गा का दिन है। एक बार जयकारा शेरावाली का भी लगा देंगे और कृष्णा के भी लगा देंगे। ठीक है। जय जय श्री माता दी। कृष्ण। जय माता दी। जय जय माता, माता दी, जय जय श्री माता दी, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू जय सर, श्री थैंक कृष्ण यू सो सर। मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू जी, सर, थैंक थैंक यू, यू जय मैम। श्री जय कृष्णा। माता दी। जय जय माता माता थैंक यू दी। दी। सर। जय माई थैंक की यू। थैंक यू जय मैम। माई। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री जय कृष्णा। श्री श्री कृष्ण मैम। कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्णा, जय जय माता श्री दी।